तो नमस्ते प्रणाम आप सभी का अपना भाई लव कुमार भभुआ और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज स्टूडियो से न्यूज़। और आज हमारी मौजूदगी में सुग्रीम किंग है जो इनसे मिलवाते हैं आप लोगों को और बातचीत करवाते हैं। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है सुग्रीम किंग जी। स्वागत है। हमारे जितने दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं उनसे दिल से उनको धन्यवाद है और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। और इस चैनल पे आपको बहुत सारा बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा। थोड़े दिन बाद प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, अभी उस लाइन में आ चुके हैं और बेस्ट दिया जाएगा, सब जो आप चाहेंगे वो दिया जाएगा। और हम बात करते हैं, आज देखते हैं क्या लाइफ में चलता है और मज़ा आएगा आपको सुनकर। सुग्रीम जी, मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले मानिए आप बिलोंग कहाँ से करते हैं तो दर्शक जानना चाहेंगे। हमारा गांव भिखमपुरा है, हमारा ज़िला भभुआ है, हम भिखमपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। और चलिए ठीक है सुग्रीम जी, मैं बात करना चाहूँगा अभी देखिए लाइफ में कुछ बात करूँगा। सबसे मैं बात करूँगा कि आपका कैसे जर्नी पॉइंट कैसे रहा, और सबसे पहले मानिए बात करूँगा कि आप क्या मतलब पढ़ाई कितना हुआ है। पढ़ाई में ज़्यादा नहीं किया हूँ, मैं 10वीं कर रखा हूँ और वो मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट था मगर कम था। मेरे को सच में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। और फिर मैंने थोड़ी घर की परिस्थिति ख़राब हुई तो उसके कारण मैं बाहर जॉब करने चला गया और बहुत सारी लाइफ को मैं बहुत एकदम घटिया से घटिया और बेकार से बेकार में जिया हूँ। तो अब जो मैं जिस मुकाम पे पहुँचने वाला हूँ और जो काम को करने वाला हूँ तो उस काम को लेकर हमको अपने आप पे बिलीव होता है, हमें और सुकून मिलता है कि हमने सही किया। पढ़ाई छूट गई सही टाइम पे गलत टाइम पे, मगर हम जिस लाइन में घुस गए हैं हमें कोई मतलब मैटर नहीं करता कि हम नहीं पढ़े या पढ़े, हमें कोई पछतावा नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई ठीक है, मैं इतना तक पढ़ लिया जितना तक हम गांव समाज को और अपने लक्ष्य को अपने मुकाम को पा सकूं, इतना तक मैं पढ़ाई कर लिया हूं बस। बहुत है मतलब एक बात बोले थे खान सर, बोले थे आपको मालूम होगा क्या? जब एक बात आप बोले थे खान सर कि हमारे क्लास में 40 लड़के थे और 40 लड़के में हम थे 37वां नंबर पर और मैंने पीछे से मैंने टॉपर किया तारे के। तो पढ़ाई मैटर नहीं करता है, आज हमारे पीछे IPS भागते हैं तारे के। सबसे मैं बात करूंगा तारे कि देखिए, क्योंकि मान लीजिए आप लग रहा है कि आप ओझा सर के फैन हैं, ठीक है? हाँ, मैं बहुत बड़ा ओझा सर का फैन हूँ। मैं उनकी वीडियो मतलब डेली सुबह शाम में 5-6 वीडियो में देख ही लेता हूँ। मैं किसी हीरो का फैन नहीं हूँ, क्योंकि जो उस बंदे में पता है दिक्कत क्या है, उस बंदे में उसकी बात समझो और सोचो तो एक पढ़ाई से कम नहीं है। क्योंकि वो बंदा नहीं कहूँगा, हमारे लिए सर कहूँगा, हमारे लिए गुरु कहूँगा। और भगवान को दर्जा दूंगा तो सही नहीं लगेगा, मगर हमारे लिए बहुत बड़े गुरु हैं। क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं बहुत आगे मतलब अपने रास्ते पे आ चुका हूँ और उस रास्ते को उस मुकाम तक ले जाऊंगा जिसमें कोई सोचा नहीं होगा। और उस मुकाम तक पहुंचने के बाद सबसे मेरा टारगेट रहेगा कि अवध ओझा सर से मैं जरूर मिलूं, एक बार जाके एक बार जरूर मिलूंगा। मेरा ये शपथ है, मैं जिस दिन जाऊंगा अपने कामयाब रास्ता थोड़ी सी बनाने के बाद अवध ओझा सर से मिला जाएगा तो ही मजा आएगा उसके बाद। एक नंबर जरूर ये रहेगा। तो मान लीजिए आप, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पहले बात करता हूँ के बारे में बात करता हूँ, कुछ मैं आपके बारे में बात करता हूँ। तो ठीक है सुग्रीम जी, अभी मानिए संघर्ष की मानिए कहानी आपने पढ़ाई कब पूरी की थी? मैं 2016 तक सारी पढ़ाई सब छोड़कर मैं जॉब में चला गया था काम करने। नौकरी इतनी मतलब पूरे 7 साल मैं जॉब किया हूँ। 7 साल में लगातार जॉब किया हूँ, 7 साल में एक भी छुट्टी नहीं किया हूँ। ऐसा कोई बंदा, बहुत कम लोग करते हैं जो 7 साल जॉब करने के बाद एक भी छुट्टी नहीं करते हैं। मैं लगातार 7 साल जॉब किया हूँ, अपनी परिस्थितियों को देखकर लगातार उसको झेला हूँ। मैं 7 साल में बीमार भी था, बहुत कुछ था, तबीयत नहीं होता है और होता है, मगर क्या करें, काम छोड़ेंगे तो सर प्राइवेट जो प्राइवेट ही होता है। क्यों वो लोग बोलेंगे, दवा खाकर मेडिसिन लेकर जाते थे, जॉब करते थे। हाँ, बस 7 साल में समथिंग 2 महीना मैं छुट्टी लिया हूँ, वो भी 10-10 दिन का घर आया हूँ जब लीव। उसके बाद कोई भी एब्सेंट नहीं। हाँ, सप्ताह में 1 बार वीक ऑफ मिलता था, महीने में 4 छुट्टी, उसके अलावा कोई एब्सेंट नहीं। तो लाइफ आपको इस तरह चल रही है, ठीक ना? और मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने प्राइवेट जॉब आप कर रहे थे, कुछ चीज़ में निकल रहे थे, अभी आपका लाइनिंग वो सब हो गया। तो क्या अभी लाइफ में चीज़ें हो गई, स्ट्रगल हो गई, अभी मानिए पढ़ाई आपने छोड़ा है क्या? तो भाई पढ़ाई, देखिए पढ़ाई जो नहीं करता है बंदा, और वो बोलते हैं कि वो मतलब वो मजदूर बनता है, पढ़ाई वही नहीं कर पाता है, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं, मेरे को तो बहुत बड़ा खुशी होता है। मेरे को अपने आप एकदम इस पे रख के कहते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं किया,
ये नहीं कि मतलब पढ़ाई की मन था मगर कुछ घर की परिस्थिति थी उसकी वजह से छूट गया। मैं तो मेरे को पछतावा नहीं होता है कि मैं पढ़ाई नहीं किया, नहीं तो मेरे को नौकरी सरकारी मिल जाती। मेरे को शुरू से माइंड में सेट था 1% कि मेरे को सरकारी नौकरी नहीं करना है, उससे डबल वाली नौकरी करना है, डबल वाली पैसा कमाना है, और कमाऊंगा ये जरूर करके दिखाऊंगा। हाँ, उस काम को मैं बहुत जल्द करूंगा, उससे दोगुना पैसा कमाऊंगा, किसी से सरकारी नौकरी से मैं डबल कमाऊंगा पैसा। ये अपने आप में बिलीव है, ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। बिल्कुल। देखिए कि मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं किया, वो चीज़ किया, वो 10वीं तक पास किया, और उसके बाद में आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं हमको राजा बनना है, हाँ, हमको सिस्टम फाड़ना है, तो फाड़ना है। अच्छी बात है, ये जुनून अगर हर किसी के अंदर रहता है तो पैदा होगा। तो क्योंकि देखो आप देखो राजा की तरह सोचोगे तो ही राजा बनोगे आप। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो समाज है, हमारे लोग हैं, हमारी जनता है, कुछ लोग हैं समाज को देख के कोई काम करते हैं, कुछ लोग हैं गांव को देख के काम करते हैं, कुछ लोग हैं किसी को सोच के लोग काम करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। समाज हमारे घर के खर्चा नहीं चला रही है, समाज हमारी परिवार नहीं चला सकती, समाज हमारी कुछ अदरवाइज काम नहीं कर सकती। उनका आप अगर अच्छा करोगे तो भी आपको गलत साबित कर सकती है, आप बुरा करोगे तो भी गलत साबित कर सकती है, और मतलब कुछ भी करोगे तो समाज गलत साबित कर देगी, आपको चैन से रहने देगी। आप समाज को बात छोड़ो, अपने काम पे फोकस रखो। समाज क्या कहती है, समाज का काम है कहना, समाज के काम है सुनना, उनको बातें सुनो करो, मगर सब कुछ उनकी बातें भूलो, अपने काम पे फोकस रखो। क्या कहेंगे लोग? हाँ, तो सोनम जी क्या कहेंगे लोग, आप सोचे हैं? एकदम खूब सोचते हैं, हम सोचते हैं और हंसते भी हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे बारे में क्या लोग कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आप देखिए सोशल मीडिया पे आए हैं, मान लीजिए वीडियोस जो बनाते हैं तो लोग बहुत लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, चाहे कुछ बहुत कुछ बोलेंगे, यार बर्बाद हो गया, ठीक है ना। तो बात करना चाहूंगा सूरम जी, इस लाइन में आप कब से आए हैं सोशल मीडिया में? इस लाइन कैसे सोचे आप बारे में, इस लाइन में आने के लिए? क्या मतलब आपका क्या टारगेट है? हमें ये टारगेट है कि हम जो काम करेंगे तो 10 लोग देखेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। वो काम एक सोशल मीडिया है जो हमारा काम और हमारा तरक्की, हमारा कुछ मुकाम, चाहे हमारी ना तरक्की भी लोग देखेंगे तो सोशल मीडिया के तरह से देख सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये कुछ, क्योंकि हम 2 नंबर काम करने वाले हैं नहीं, कोई अपना वैसा धंधा है नहीं, जो भी है अपनी जो काम करने लायक काम है उसी को हम करेंगे, 2 नंबर धंधा करना नहीं है। तो सोशल मीडिया पे आना एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अलावा हम इसमें भी कुछ काम कर सकते हैं, उसके अलावा और भी हमारा काम है। मेन हमारा काम सोशल मीडिया तो बस एक है, अपना एक टारगेट, अच्छी बात है, मगर हमारा उसके अलावा हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है उस पर हमें काम करना है। एक बात कहूँगा, मैं जो करूँगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो करूँगा नहीं। ये बात दिमाग में डाल के रखना। मेरा पासा कुछ और तरीके से है, मैं रचना करके चल रहा हूँ, सोच बदल के रखा हूँ और समाज को हालात बदल दूंगा। बस यही कहूँगा आप लोगों से, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, टाइम का बवाल कर दूंगा। मतलब ये एक गुस्सा नहीं है, ये वो नहीं है कि मैं अपने आप पे घमंड नहीं है कि मैं कुछ कर लिया तो घमंड अपने आप में चीज में कभी रखा हूँ नहीं हूँ, कभी नहीं रख सकता। जो हमारे लिए कोई गाली भी देता है ना तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है उसका मुंह है वो गाली दे। एटीट्यूड रखना बहुत हाँ, जरूरी है। और क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो तेरे बारे में वो भला बुरा सोच रहा है तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचता है। मैं ऐसा भी नहीं सोचता हूँ, जिसको जो मर्जी वो अच्छा सोचे, हमारे बारे में खराब भी सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात एटीट्यूड की रहेगी कि अपने हर इंसान में एक अपना एटीट्यूड, अपना हौसला और अपना एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वजूद खो जाएगा, फिर कोई लोग कीड़ा मकोड़ा समझेंगे, हाँ कुछ समझेंगे नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, हाँ। देखो मैं बोलता हूँ, चाहे किसी भी बोलता हूँ, देखो अपने अंदर अहंकार मत रखो, लेकिन एटीट्यूड रखो। एटीट्यूड अपने अंदर नहीं है ना तो लोग क्या कुछ समझेंगे नहीं, बोलेंगे भाई फलाना हवान है, कुछ हो नहीं था। अरे भाई अब सामने ना तो फिर हाथ में उतारे, कोई बात नहीं। सुग्रीम जी इस चीज को निकालते हैं तारे के। अभी मान लीजिए सोशल मीडिया पर आए बोले ना, ट्रेडिंग आपका क्या है सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया की मैं बात कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पे हमारा काम मतलब है, बहुत ज़्यादा काम है जो सोशल मीडिया पे मैं करने वाला हूँ। वो अभी मैं किसी को कहूँगा तो कहेंगे देखो ये पागल हो गया है, ये मतलब हाँ हंसेंगे, तो हमें हंसो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोशल मीडिया पे वो काम करूँगा, बस थोड़ा दिन रुको। जो मुश्किल बहुत कम लोग करते हैं, खास करके हमारे बिहार में तो लोग काम कर ही नहीं रहे हैं, बहुत कम है कि 2% वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा जिस प्रोजेक्ट पे लगा हूँ उसको फाइनल कर लेता हूँ बहुत जल्द। अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं वो काम करने वाला हूँ, और अच्छा काम है, नहीं कि बुरा। हाँ, एक है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, कोई काम करने में टाइम लगता है। अगर आप एक नौकरी भी सरकारी
लेना चाहते हो ना तो कम से कम आपको 10-12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर वो लगेगी नहीं लगेगी कोई उसकी भी 100% गारंटी नहीं है। हाँ, तो मेरे को मजा आता है अपनी लाइफ में रिस्क लेने का। मैं रिस्क लेने में बहुत तगड़ा हूँ एकदम। मेरे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता मेरा कितना डूब रहा है कितना बर्बाद हो रहा है। मेरे को पता है 100 रिस्क, एक दिन अगर 100 रिस्क लिया तो एक पास हो जाएगा तो मैं सबका हासिल मुकाम एक दिन में यहाँ ला खड़ा कर दूंगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम 50 प्रोजेक्ट बना रहे हैं और 50 प्रोजेक्ट में अगर हमारा 49 फेल हो गया, अगर एक प्रोजेक्ट पास हो गया तो फिर तो वाट लग जाएगी। सब कुछ बैकअप सब मेंटेन हो जाएगा। कोई भी काम करो, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगर हो गया तो क्या होगा। बहुत बड़ी बात है भाई। यही तो लोग सोचते हैं कि वो काम करना चाह रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे अगर हो गया तो क्या होगा। हाँ ठीक है, मान लो तुम गरीब हो, घर की लाचारी है, बहुत बेरोजगारी है, ठीक है, उसी हालात में थोड़ा कुछ करने का प्रयास करो, रिस्क लेने का प्रयास करो। अगर सोचो कि अगर नहीं हुआ तो कुछ होगा, थोड़ी जिस जगह पर थोड़ा नीचे आओगे। अगर हो गया तो ये सोचो कि साला तो क्या होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। कुछ लोग हैं जैसे हमारे, नाम ही लूंगा, अपने, हाँ अपने ही, मेरे बारे में इतनी गलत सोच रखते हैं, मेरे खिलाफ इतनी कांड करवा रखे हैं, मतलब हमको बर्बाद करना चाहते हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगा, तुम हमारे लिए कुछ करो, पूजा फार भूत प्रेत कुछ भी चलवा दो, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला करेगा वो हो सकता है। आपको और तुम्हारे करने से हमारा घंटा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारी सोच को ऐसे बदलूंगा, इस हालात में बदलूंगा तो तुम्हारे रातों को नींद उड़ा दूंगा। एक चीज ध्यान रख लेना, बहुत जल्द तुम डिप्रेशन में जाओगे, रात को पानी तक नहीं पी पाओगे। इस बात को मजाक में मत लेना, मजाक से हटके बता रहा हूँ। जी सर, वो हौसला हमने देखा है सूर्यमुखी का, और वो चीज़ों में देखा है उड़ान के दौरान। सोशल मीडिया मान लो वो चीज़ किया जाएगा, सोशल मीडिया से हटकर भी आपको कोई काम है? हाँ है, मेरा मेन प्रोजेक्ट काम वही है। हाँ सोशल मीडिया से हटकर, हाँ उसी में तो मेरे को मजा आने वाला है। हाँ उसमें जो मजा आएगा तो और काम में तो आएगा। हाँ सदा पड़ सकती है कुछ दिन। अरे बहुत कि तो हमको इस पे नहीं रहना है कि तो यहाँ चले जाऊंगा तो मंजूर है, यहाँ जाना है इस पे नहीं रहना है, मेरे को मरना मंजूर है मगर इस पे रहना, यानी इसको मतलब हो गया मीडियम लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, इस पर नहीं जीना है मेरे को। अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो क्या करिएगा? अरे सक्सेस नहीं हुआ तो क्या करूंगा? अगर मैं उस काम को अगर नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे बाप दादा की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, ना मकान है, फिर मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे? और उससे भी गड्ढा में चला जाऊंगा नीचे ना। तो मेरे को अपनी लाइफ में कोशिश करना, कोई चीज़ का प्रयास करना मेरे को बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं करूंगा, करके रहूंगा, आज नहीं 2 साल बाद 10 बार हारूंगा, 50 बार 100 बार हारूंगा, मगर करूंगा। जब तक करूंगा, जब तक मैं कर नहीं लूंगा, मर जाऊंगा मंजूर है, मगर उस काम को मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ मतलब अपना टारगेट मतलब फिट है उसमें मतलब करना है तो करना है। हाँ करना है तो करना है, मतलब कहने का अर्थ हुआ है कि मतलब नौकर नहीं बनना है तो राजा बनना है। हाँ। तो मर जाना है वो मंजूर है, नौकर नहीं बन के जीना है। ये होती है बात। हाँ। जुनून की बात ये होती है तारे के। हाँ। सबसे बड़ी बात होती है, और ये हौसला अगर हर किसी के अंदर आ गई तो फिर तो गया। बहुत लोग, सारे लोग हैं हमारे, वो सबसे बड़ी है कि कोई काम करने में डरते हैं, 100 बार सोचते हैं नहीं हुआ तो क्या होगा। ये बात निकालो भाई, दिमाग से निकालो, इससे निकलो तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ मजा है, बाहर निकल के देखो, रिस्क की दुनिया में लेके देखो, अलग सुकून है, अलग जिंदगी है। बराबर है। इस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ। हाँ मैं बात तो समझता हूँ, क्योंकि देखो लोग, देखो आप गांव में रहो, कुछ भी रहोगे तारे के, तो वहाँ लोग बात करते हैं तारे के, मतलब ऐसे, मतलब अभी जैसे बात करेंगे, हमको सुबह जाना है, खेतों में जाना है, पानी देना है तारे के, ये करना है, मतलब कुछ लोग बोले हुए हैं उसमें निकल, तो हमको ये करना है। अरे उससे निकल कुछ बाहर जाओ तो आप सोच सकते हो वो काम, वो भी ठीक है, क्योंकि वो हमारी प्राकृतिक देन है, उसको हम करेंगे तो ही खाएंगे। हम अगर अपना बस करो, इतना ही करो कि हम अपने घर की पूरे 1 साल की राशन उससे निकाल ले, उपजाई कर ले, बस उतना ही निकालो। अब उससे सोचोगे कि आप उसको मैं 10 बीघा 20 बीघा खेती करके उससे कुछ कमाऊं, क्योंकि वो पहले सही पैसा मिल जाती थी। अब क्यों? हमारी जो सरकार आई है, ये हमारी ये क्या कहते हैं, गरीब जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है, हमारे किसान को कुछ क्या है, आप रोपो गोभी सब्जी वगैरह रोपो, चाहे आप धान उपजाए गेहूं पे, उसका कोई रेट ही नहीं है। 20,000 रुपये लगायो, 24,000 का बिकाया, क्या 4,000 में 1 साल में 6 महीने में तुम 4,000 रुपये फायदा हो, क्या होगा उससे? इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। बराबर है, हम लोग समझते हैं, और क्योंकि सिचुएशन अनुसार वो सब कामें हो रही है। और सूरज जी
अभी मान लीजिए वो प्रोजेक्ट, मान लीजिए आप अपना काम कर रहे हैं, हाँ। अभी रात दिन आपको काम देना है, हाँ। अभी आप, मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी आप बाहर रहते थे, हाँ। कहाँ रहते थे आप? मैं रहता था बाहर, हरियाणा में रहता था, गुड़गांव जिले में रहता था, वहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे रहता था। तो मतलब मैं अच्छी खासी ज़िंदगी वहाँ जिया। वहाँ क्या कहते हैं ना कि लाइफ में एक गांव छोड़ के आपको शहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप घर में धन दौलत भी हो तो भी आप शहर में जाइए, नहीं है तो भी जाइए, क्योंकि उस आप शहर में घूमिएगा तो गांव समाज लोग अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग सोच, वो सोच को आपको एकदम अलग दिमाग में सोच डालता है। हाँ, समाज में घूमना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। घूमिएगा तो ही मज़ा आएगा, क्योंकि 10 लोग मिलेगा, 10 लोगों का 10 सोच रहे। अब जरूरी है कि 10 लोगों का 10 सोच है तो उनका 10 लोगों का अच्छी सोच है, नहीं, उसमें से आपका एक लोगों का सोच सबसे बढ़िया निकलेगा। हाँ, लेकिन 5-6 लोगों का सोच खराब भी निकल सकता है। हाँ, खराब निकलने, वो निकलना ही निकलना। हाँ, मतलब बाहरी दुनिया मतलब घूमना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, मैं तो खूब रहा, मतलब एक ही जगह में रहा, एक ही जगह, और वहीं से बहुत कुछ सीख लिया, मैं बहुत कुछ जान गया। मैं वहीं से सोच लिया कि वहीं रहूंगा तो आखिरी और लास्ट हमारा वही रहेगा। हाँ, और एक चीज बताऊं कि कुछ लोग सोचेंगे कि बाहर से आ गया आप घर रहेगा, आप बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा, वो हो जाएगा। अभी मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप बाहर रह लिए, बाहर आप कंटिन्यूटी रहे, ठीक है ना, तो रहने के बाद में अभी आप टारगेट क्या है? आप मतलब बाहर जाने वाले हैं? मैं अपने टारगेट या बाहर जाऊंगा चाहे यहाँ रहूं, मेरा प्रोजेक्ट यस वाला रहेगा, मेरे प्रोजेक्ट में नो नहीं लगेगा। ऐसा तो नौबत नहीं आने दूंगा कि मैं बाहर जाऊं, ऐसा वैसा होने वाला है नहीं। अगर हो भी गया तो फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर उस काम को करूंगा। हाँ, उस काम को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उस काम, वो मेरा काम वहां ले जाएगा जहां मैं सोच रखा हूँ, ये जरूर होगा। हाँ, बराबर सर, मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूँ, और ऐसी हौसला रहनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास रहना चाहिए, जो बंदा जरूरी है आज के समय में। क्या मतलब लोग हर चीज डिपेंड सरकारी काम पे लगा रखे हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, मतलब है, ठीक है, करो। अगर मान लो नहीं है, अपना पढ़ो लिखो करो, सरकारी जॉब बहुत बढ़िया चीज होती है, अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करो। अगर मान लो करते रहो, अगर आपको नहीं हुआ तो उसी लाइफ में आप कुछ और करने का सोचो कि अगर यहाँ नहीं होता है तो मैं उस लाइफ में जाकर सेट हो जाऊं। पूरी जिंदगी अगर लाइफ में सरकारी जॉब के कारण उसी में आप बजे रहोगे, लगे रहोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर लास्ट में आपका सरकारी जॉब नहीं हुआ तो आप फिर कहीं की नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ, बराबर है, इस बात में बिलीव करता हूँ। देखिए हेलो, यहाँ पर देखिए सारा जो भी युवा हो गया, जो नहीं निकलते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, पढ़ाई करना है, मुझे नौकरी करना है। हाँ, सब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 95+% लोग, मतलब ये 5% जो है, 2% लोग हैं। हाँ, उसमें निकलते हैं बाहर में। हाँ, नहीं, 2% नहीं, पकड़ता हूँ 5% प्रॉपर्टी है। तो क्या सोचते हैं कि मान लो हमको पढ़े लिखेंगे, मान लो शिक्षा ज्ञान की पढ़ाते हैं, लेकिन 95% जो लोग हैं वो बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को जॉब लेना है, नौकरी लेना है, मतलब मुझे पढ़ कर मुझे नौकर बनना है। ठीक है, और वो उस बात पे लड़के भी खुश है, और वही उस बात को घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। समझ में नहीं आता है। अरे आप मतलब समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें आप डुबकी लगाइए तो मजा आएगा। कहाँ आप खोए जा रहे हैं एक नौकरी के पीछे? समुंदर में डुबकी लगाइए तो उसका लहरों का मजा लीजिए, उसमें जो मजा है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप इस बात बोले, इस बात को मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, जैसे मतलब अभी मेरा एक जॉब हुआ था, अभी जॉब हो ही गया था, उसका 22,000 पेमेंट लमसम था। तो घर वाले बोले मतलब उसमें थोड़ा सा घुस देना था, 2 लाख रुपया देना था। तो मैं बोला मैं फ्री में भी नहीं करूँगा, हाँ, मुझे जॉब करना ही नहीं है। मेरी मम्मी बोल रही है फार्म भर दो, पापा बोलते हैं फार्म भर दो, तू अपने मन को हो गया है। मुझे करना ही है भाई, मैं जॉब करूँगा ही नहीं, मुझे जॉब में इंटरेस्ट है ही नहीं। हाँ, साला यहाँ राजा बनने की तैयारी चल रही है, यहाँ पर राजा बनने की तैयारी चल रही है। तो फिर यहाँ फिर जॉब करने का सवाल कैसे पैदा हो रहा है? वैसा नहीं हो सकता भाई, नौकर बनो, नौकर नहीं बन सकते हम, मालिक हैं, अपने कामों के का मालिक है। तो यहाँ बिलीव करो और इस चीज़ पर रखो, न कि आप उस चीज़ पर रहो। अच्छी बात है। सूर्यम जी, मैं बात करना चाहता हूँ, उसने मैं भी अपना बात बोल दिया हल्का सा, तो मैं बात करना चाहता हूँ। अभी आप हो गया, अभी सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, देखो अभी इस समय कुछ टोल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, कुछ प्यार मोहब्बत में कुछ बारे में बताता हूँ, उसके बाद में कुछ मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि अट्रैक्शन अभी निकलता है, उसके बाद मैं पहुँचाऊँगा आपको ऐसा। नहीं, प्यार मोहब्बत की जो बात होगी ना, मैं कहता हूँ हर इंसान को करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे आप अगर निकलोगे, अगर मान लो जिससे आप प्यार करते हो, शादी हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है।
अगर नहीं हुआ तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया, किसी चीज का लेके शादी नहीं हुआ, तो दो ही चीज इंसान करता है उसके बाद, कि तो अच्छे तरीके से बर्बाद हो जाता है या नहीं तो अच्छे तरीके से आबाद हो जाता है। हाँ, वो भी कंफर्टेबल जिंदगी नहीं जी पाता है, घुट घुट के मरता है वो फिर लाइफ लॉन्ग। मजा तो है, या तो हारो या तो जीतो। हाँ, साला उसको फिर अपना लो तो फिर मजा नहीं आता है यार। नहीं देख, प्यार मोहब्बत बहुत मतलब आपको उस मतलब कुत्ता तक बना देगा उस लड़की के सामने आपको। प्यार इतनी घटिया चीज़ है और इतनी बढ़िया चीज़ है। करो, मैं तो कहता हूँ हर लड़का प्यार करो, हर लड़के से मैं कहता हूँ करो, मज़ा लो। मज़ा ये नहीं, उस लाइफ का मज़ा लो। जरूरी नहीं कि हर चीज़ गंदे सोच आप डालो, नहीं। हाँ, अगर आप करो, सक्सेस हो गया तो ठीक, ना सक्सेस हुआ तो ठीक। हाँ, उसके बाद आप समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस वजह से वो लड़की छोड़ के गई, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। हाँ, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे समझदार हैं, तो उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि हमें अब क्या करना है, किस वजह से वो छोड़ के गई। और नहीं तो अगर आप बेवकूफ़ हैं तो फिर गांजा दारू सिगरेट पीजिए और मरिए, अपने घर के हालात ख़राब कीजिए। इन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो ये करते हैं, जो लोग प्यार का धोखा पाने के बाद में वो लोग गांजा सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, वो कैसे लोग हैं आपकी नज़रों में? कुछ भी बोल सकते हो। पहली बात तो कुछ दिन में पीना ही पड़ता है। हाँ, ब्रेकअप के बाद कुछ दिन तो नशा करना ही पड़ता है, क्योंकि वो उसकी दवाई मेडिकल पे ना स्टोर पे कहीं नहीं मिलता है। हाँ, वैसा चीज़ है कि उससे आप निकलने के लिए नशा दारू सिगरेट पीना ठीक है। 6 महीना साल भर टाइम लीजिए, मतलब जितना आपका है शरीर में एनर्जी का, हम कितना तक उससे दूर से प्यार से बाहर निकल सकते हैं, निकलिए। और फिर अब कुछ करिए, सोचिए। हाँ, क्योंकि मज़ा नहीं है अगर आप जिस हालात में वो लड़की छोड़ के गई है, अगर आप उसी हालात में रह गए, अगर वो सामने कब वो आपको देखेगी तो उस कहेगी ये कुत्ते के पास से मैं छोड़ के चली गई, वो सही किया। नहीं तो अब जैसे आज रोड पे आवारा की तरह घूम रहा है, इसके साथ मैं भी घूमती। तो ये कोशिश कीजिए कि ऐसा लड़की आपको कभी देखे लाइफ में तो ऐसा महसूस ना करे कि मैं उसको छोड़कर अच्छी नहीं किया। हाँ, तो वहाँ आप कुछ करिए लाइफ में निकलने के बाद, मगर प्यार जरूर कीजिए, मज़ा आता बहुत है। हाँ, मैं भी बोलूँगा। देखो अगर सब लोग बोलते हैं कि देखो प्यार नहीं किया साला फिर मजा नहीं आएगा, देखो साला जिसकी कोई कहानी नहीं उसकी क्या मतलब नहीं बनता है ना। कहानी होनी चाहिए। अरे कहानी में पूरी बता देता, मगर बहुत प्राइवेट है। अगर मेरी आप लोग कहानी सुनिएगा प्यार मोहब्बत के ना, तो कहिए कि साला ऐसा भी थोड़े होता है प्यार मोहब्बत में। इसको प्राइवेट रखा हूँ, थोड़ी टाइम के बाद इसको लॉन्च करूँगा। बहुत लोग नहीं जानते हैं ये मेरी कहानी, प्यार कैसे हुआ, क्या होता है। मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे यार ऐसा थोड़े होता है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, बताऊंगा टाइम आने के बाद। हाँ, इस चीज़ का कहानी बहुत बड़ी बात कहानी है, हम लोग करीब से देखते हैं, जानते हैं। लेकिन इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट मतलब आने वाला समय में कुछ कर दिखाना। और एक कहानी सबकी होती है तो सबकी कहानी मिलेगी, बट एक दिन समय आएगा उस मुकाम पर जाने के बाद में, कुछ करने के बाद में उस कहानी के पीछे राज क्या है, उस रानी के पीछे राज क्या है, और हर वो चीज़ के बाद में वो चीज़ को पाता पलटा जाएगा और सुग्रीव का जो भी है उस मैटर को दिखाया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़े प्लेटफार्म की जरूरत है, प्लेटफार्म खुद हम बनाने वाले हैं। ये नहीं कि हम किसी के दम पर, खुद के दम पर बनाने वाले हैं, और वो प्लेटफार्म बनेगा, मज़ा आएगा। समय का इंतजार कीजिए। एकदम मतलब खुशी होता है सोच के कि मतलब हम कहाँ थे, अब कहाँ आ गए, अब क्या काम करने जा रहे हैं, क्या उस चीज़ से मेरा बदलेगा, एकदम सुकून आता है। हाँ, ये चीज़ नहीं है कि करेंगे नहीं हुआ, फेल हो गया, नहीं करो यार, मज़ा आएगा पहले तो करके तो देखो, मज़ा आता है मेरे को। हाँ, मेरे को जो काम होने वाला होता है मैं उसको नहीं करता हूँ, जो नहीं होने वाला होता है ना, मैं उसको अक्सर करने की कोशिश करता हूँ। करो, उसमें ही मज़ा आता है। क्यों? आलू भंटा सब्जी तो कोई बना सकता है, हाँ, मगर और कुछ का सब्जी नाम नहीं लूंगा, जैसे मान लो चिकन मटन हो गया, उसको हर कोई नहीं बना सकता है। हाँ, तो वही बात है। एक नंबर का वो चीज़ में मैं बात में करता हूँ। लेकिन सुग्रीव जी वो तो ठीक हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, आपने बोला कि प्यार करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। तो आजकल के युवा सभी लोग प्यार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, सब कर रहे हैं। तो वो कैसे प्यार कर रहे हैं उसको भी बिलीव करिए ना आप। नहीं, एक हो गया, 1-2 महीने में प्यार होता है। हाँ। और 2 महीने में सारा सिस्टम हो जाता है, क्लोज हो जाता है। समझने वाला समझ जाएगा, नाम नहीं लूंगा। वो प्यार नहीं होता है। हाँ, वो प्यास होती है, भूख होती है, हाँ, हवस होती है। तो वैसा हमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में परिवार है, हमारी बहन है, और वो भी किसी के जिससे हम प्यार करते हैं वो भी किसी के बहन है, किसी का माँ की बेटी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए वो टाइम आने के बाद,
ये नहीं कि आप जिससे प्यार कर रहे हैं उससे आप वो एक क्या कहते हैं कि सिंपल सी आवाज में कि आप उसे मुहारा बना लीजिए, जैसे आप नचाइएगा वैसे वो नाचेगी, वैसा कोई आज के समय में इंसान नाचने वाला है नहीं, खास करके लड़की उस समय के साथ। मगर वैसा मैं वो जिस्म वाला प्यार मैं किसी से नहीं किया। हाँ, मैं एक से प्यार किया, सच्चा प्यार किया, उसके बाद किसी और से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्यार मोहब्बत अब किसी और से हो ही नहीं सकता। हाँ, एक से किया, एक ही थी और एक ही रहेगी, बस और नहीं, बात खत्म। ऐसा भी प्यार होता है क्या? हाँ, ऐसा ही। मैं सबके जैसा थोड़े हूँ, मेरा माइंड सेट अलग है। अच्छा, माइंड सेट अलग है। मतलब भीड़ का हिस्सा बनना है कि भीड़ का जिसके मेरे को भीड़ का हिस्सा बनने में मजा ही नहीं आता है। हाँ, भीड़ इससे खड़ी होती है वो बनना है। हाँ, क्योंकि अगर मान लो हम वहाँ खड़ा हुए तो खड़ा होने के बाद अब जो भीड़ लग रही है तो सुग्रीव किंग के नाम से होनी चाहिए। नहीं, क्या कहते हैं ना, हमें वो चीज नहीं करना है कि जैसे हमारे चुनाव में होता है कि लोग पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करवा लेते हैं। हमें वैसा चीज नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ, हमको देखकर हमारे काम को देखकर लोग खुद से आएंगे और चल के आएंगे, जरूर होगा, ये मैं करके जरूर दिखलाऊंगा। हाँ, बुलाने से जो लोग आ गए तो उसमें मजा नहीं होता है। हाँ, जो मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, एक मैसेज दे दिया तो उसकी वजह से लोग आ गए तो उसमें मजा आता है। हाँ, जैसे मैं एक मैंने सुना था, मतलब उसको सुना था, मतलब जैसे हो गया ना, जैसे एलवी शायद था, मतलब वो रखा था तारे के बोला था ना, तो उसने मतलब एक मैसेज दिया कि मतलब कि मैं यहाँ पर मतलब इवेंट मतलब जो नहीं होते मतलब रख रहा हूँ, मतलब वहाँ पर ना क्या तो बोलते हैं वो लोग ना, तो रख रहा हूँ तारे के। नहीं, वो इवेंट होता है। हाँ, इवेंट होता है, उसे इवेंट भी कह सकते हो और मीटअप भी कह सकते हो। मीटअप बोल रहा था। मीटअप मैंने किया था, लाइव पहला मीटअप किया था। मैं सोचा कि भाई क्या ये सक्सेस हो पाएगा एलवी शायद का, मतलब हो पाएगा, लेकिन मैंने मैसेज दिया और 24 घंटे के अंदर में भीड़ बहुत तगड़ी लगी, भीड़ लगी था। मैं भी एलवी यादव का मैं ही बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, क्योंकि मजा आता है। हाँ, बंदा बात कुछ एटीट्यूड करता है। हाँ, मजा आता है, अलग बात करता है। मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे तीनों जगह उसकी फॉलो कर रखा हूँ, सब्सक्राइब कर रखा हूँ और फॉलो कर रखा हूँ, और मजा आता है क्योंकि हमारी फॉलोअर्स वही हैं, हम उन्हीं का फैन है जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ। मैं उनका नहीं फॉलो करता हूँ जिनकी नौटंकी देखूं और उनकी गाली सुनूं, उनको मैं फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, उनका ही मैं वीडियो देखता हूँ जिससे मेरा तो भाई एक ही है, अवध हो जा, मेरा हर जगह अवध हो जा ही मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, उनका मैं देखता हूँ तगड़ी बात। और एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारा वीडियो हो सके तो अवध ओझा सर के पास जरूर पहुँचाइएगा। अवध ओझा सर को मैं सलाम करता हूँ, जो उनके वजह से मैं कहीं यहाँ जाने वाला हूँ, और अवध ओझा सर से जरूर आके बहुत जल्द मिलूंगा। हाँ, ये जरूर अवध ओझा सर से ये वीडियो कैसे भी शेयर करके उनके पास पहुंचाइएगा, क्योंकि उनके वजह से, उनकी बात सुनकर, उनकी वीडियो देखकर, पढ़ाई तो नहीं किया मगर किसी बिजनेस लाइन में घुस गया। और अवध ओझा सर कहते हैं रिस्क लो, मजा आता है। मैंने दबा के रिस्क लिया और वो पार कर रहा हूँ और मजा आ रहा है एकदम। ये वीडियो जरूर पहुंचाइए आप। बिल्कुल बोलते हैं। अभी आप देखे थे उनका जो इंटरव्यू देखे थे आप, जैसे रवि किशन था, तो रवि किशन से सवाल कर रहे थे कि पावर या पैसा, तो वो बोले कि पावर। क्यों? नहीं, पावर ही बहुत जरूरी है। पैसा जरूरी नहीं है, पैसा तो एक रंडी के पास भी है। हाँ, तो तुम अगर उनको कोई बुलाएगा, आपको कोई बुलाएगा कि आप रंडी के पास जाओगे तो जाने कहेगा तो आप नहीं जाओगे। जिसके पास पावर रहेगा तो जाओगे, क्योंकि पावर है और पैसा में एक फर्क है, पावर है तो पैसा चल के आएगी। हाँ, मैं भी यही बोल रहा था। देखो, पावर है पैसा, तो अभी क्या बोलते हैं कि पावर है पैसा। पावर इसलिए कि देखिए, अगर पावर आपके पास है ना, तो पैसा आपके अपने आप चल के आएगा। क्योंकि मान लीजिए कुछ भी आप काम करते हैं, जैसे दिनेश लाल यादव बोला था कि हम कुछ दिन पहले हम लोग जाते थे, जैसे स्टेचू करते थे, मतलब स्टेचू नहीं, मान लो जैसे कहीं जाते थे, मान लीजिए, तो हम लोग जाते थे, अपनी गाड़ी भाग जाते थे, वहाँ पहुँचते थे, पहुँचने के बाद में मतलब अपना गाड़ी भाग लगा, तेल लगा, उसके बाद हम लोग खाते थे, पीते थे, आते थे, तो अपना ही लगता था ना, हो गया ना। फिर कुछ दिन बाद मान लीजिए अब मतलब लोग बुलाते थे तो वहाँ स्टेचू करते थे, मतलब अपना गाड़ी भाग जाते थे। लेकिन आज की स्थिति में हमारी पावर इतनी बढ़ गई है कि मुझे 5-10 लाख रुपया लोग देते हैं, प्लस में खाना पीना देते हैं, सम्मान भी देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पहुँचाते भी हैं, ये होती है। तो ऐसी शक्तिशाली बनो जो कि मतलब लगे कि साला वहाँ पर मैं कहता हूँ कि साला खड़ा वहाँ पर हो ना, बैठो, हम वहाँ पर खड़ा हो ना, कि मान लो वहाँ पर ना कि जो आप तुम्हारे सामने कोई बैठ ना पाए। हाँ, ठीक ना, ये औकात बना हुआ। तो पावर रहेगा तो तभी तो होगा, पैसा से थोड़ा होगा। पैसा से आप किसी को खरीद नहीं सकते हो, आत्मसम्मान किसी को पैसा से नहीं खरीद सकते हो। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद लो, नहीं, आप पावर पहले इकट्ठा कीजिए, उसके बाद सबको आप खरीद सकते हैं। आत्मसम्मान अपने अंदर होनी चाहिए। कि मान लो किसी से बात करे या कुछ भी काम करे ना, तो अपने तगड़ी फील होनी चाहिए, और आपके अंदर फील है ना, तो आप सिस्टम को फाड़ दीजिएगा।
बात कही हो गया। तो अपने अंदर पावर है, पैसा मतलब हो गया, हाँ पैसा कमाओ अच्छी बात है, बट पहले पावर। क्योंकि देखिए अभी लमसम में मुझे 1 साल होने वाला है यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने पैसा नहीं 1 रुपया कमाया शुरू में यहाँ पर, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने अपनी जेब से लगाता हूँ, ठीक है ना। लोग बोलते हैं तुम्हारा इतना पैसा कमाता हूँ, मैं नहीं कमाता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो लेकिन मैंने बोला था कि मैं 25 में पैसा नहीं खाऊंगा, मुझे पैसा से मतलब ही नहीं है। लोग बोलते थे कि यहाँ पैसा ले लीजिए आप, थोड़ा तनिक कुछ इंटरव्यू करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए। लेकिन कितने लोग हमको पैसे दे रहे थे, नहीं भाई मैं पैसा नहीं ले सकता हूँ, तो मैं अपनी पावर नेम फेम पर काम किया। तो ये होनी चाहिए आपके अंदर। और क्या, तो वही बात है कि पावर इकट्ठा हो जाएगा, पैसा चल के आएगा। तो उसी पर देखो, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और होनी चाहिए। और एक समय आएगा, कोई बात नहीं। शोरूम में मैं बात करता हूँ, वो सब ठीक है सर, शोरूम सर। अभी मान लीजिए इस लाइन में शोरूम जी मैं बात करना चाहूँगा। देखिए बिहार में चुनाव हुई है, तो बीजेपी की बहुत भारी बहुमत से जीत हुई है, ठीक ना, जीत हुई है। तो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं ताकि चुनाव में, अभी चुनाव की मैं बार बात कर रहा हूँ, चुनाव मतलब किस नजर, कैसा मतलब ये, क्या सही में जीत हुआ है, और क्या इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे चुनाव के बारे में? जब हमारे इलेक्शन कमीशन है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे कानून है, सबने वो साबित कर दिया कि ये बीजेपी भारी बहुमत से जीत है, तो हम क्यों कहेंगे कि ये गलत या सही से जीत हुई है? अच्छा। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। हाँ, समझने वाले समझेंगे फिर। ये अच्छी चीज़ सबको पता है। हाँ, ये सही बात है नहीं है तो राहुल गांधी जी का जाकर वीडियो देखिए, कहाँ सच है कहाँ झूठ है, वहाँ सब पता लगेगा। अच्छी बात है, चलिए बढ़िया बात है, मैं बात को समझता हूँ वो चीज़ में लेकर। तो अभी देखिए चुनाव के बाद में आप देख रहे हैं कि विकास यहाँ तेजी से हो रही है, बहुत ज़्यादा एकदम विकास दबा के हो रही है। सारी विकास तो हो रही है, सारा रोड सफाई हो रहा है, सारा अतिक्रमण हो रहा है, लोग 10,000 में विकास करवा रहे हैं। मैं एक दिन का वही 163-64 रुपये पड़ेगा 5 साल में, तो 10,000 रुपये लोग लेकर 10,000 रुपये बिक चुके 10,000 पे। विकास तो हो रहा है, सारा घर टूट रहा है, सारा अतिक्रमण हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या, क्यों उसमें किसमें गरीब जनता मर रहे हैं, गरीब जनता रोड पे आ रही है। बड़े लोगों का तो एक भी घर नहीं देगा, टूट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सब जगह कीड़े मकोड़े गरीब ही मरते हैं। हाँ, तो इस गरीबी से निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब राजा बनो। हाँ, लोग बोलते हैं कि अंबानी को घर नहीं टूट सकता है, बट इन लोगों का टूट सकता है। भाई आप बनो अंबानी, आप कीड़े मकोड़े हो और शेर हैं, तो शेर के पास जाओगे तो जाके दबोच लेगा ना, कीड़े मकोड़ों के आप जूते की तरह मसल दोगे, वो बराबर है। लेकिन सुग्रीव जी मैं बात करना चाहता हूँ पॉइंटिंग पर, कि अभी जो जैसे अभी घर द्वार टूट रही है, तो लोग अभी अपना रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमारा घर टूट गया। तो क्या ये आपकी नज़रों में क्या सही है गलत है? जब उनकी नज़रों में 10,000 रुपये सही लग रहा था, तो अब क्यों लोग रो रहे हैं? सबको तो अच्छा लगा 10,000 लोग, बहुत सारे अच्छा है। बहुत सारे लोग, मैं वीडियो देखा था औरत को, और वीडियो भी वायरल हुआ था, सब लोग खुश थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। जोड़ी मोदी यानी नीतीश के हिट हो गया। अब मजा आ रहा है, वही लोग ट्रोल कर रहे हैं। कौन सी वीडियो जो है कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी की हिट हो गई, सही है। देखिए अच्छे बताइए, गांव का जो घर द्वार टूट रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? गांव का, क्योंकि मैं तो कहता हूँ ठीक है, सरकार बनी है, अगर रोड सफाई हो रहा है तो अच्छी बात है, मगर एक चीज़ और कहूँगा कि आप जो गांव की घरें टूट रही है वो गलत है। क्योंकि आपको लोग आपको चुना, आपको सरकार बनाई, और आप रोड सफाई कीजिए, शहरों में मार्केट सही कीजिए। आप जो गांव के घर तोड़ रहे हैं और किसी को भी बगैर नोटिस ना कुछ, उसको आप मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर गलत है ना। हाँ, लोग रोड पे आ जाएंगे, आ रहे हैं, और ठंडा का मौसम है, लोग कहाँ जाएंगे? 30% घर विकास में ही है बिहार में। मैं बहुत ज़्यादा, उससे काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग के पास घर द्वार नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, तो लोग बस ऐसे ही रह के अपना गुजारा कर रहे हैं। बिहार में आपको बता रहा हूँ कि 30% से लगा लमसम करके जो वोट है ना, मतलब घर है ना, वो आपको बकास में ही मिलेगा। बकास में भाई देखो, मैं अपने गांव देख रहा हूँ कि मतलब मेरा हस्ती मर जाएगा उधर साइड का, ठीक है ना भाई, अधिक महीने में बकास में जमीन बचा हुआ है। आपके भी गांव का मैं देखा हूँ, मतलब हर किसी गांव जो चीज हो गया ना, वहाँ मतलब मिट जाएगा। हर गांव में मकान बनी है बकास में, काफी सारी। हाँ, तो मतलब क्या कहते हैं, जो हमारी बिहार में 12 करोड़ की जनसंख्या है ना, 4 करोड़ जनसंख्या, वो खत्म है। हाँ, पहले था हमारी बिहार में बेरोजगारी, अब हो जाएगा घर
ना रोजगारी। हाँ हाँ, जी। पहले था बेरोजगारी, अब हो जाएगा घर ना रोजगारी। मतलब घर हाँ, ना रोजगारी, मतलब हाँ, दोनों खत्म हो गया। दोनों खत्म, बेरोजगारी पहले से है, अब घर भी ना रोजगारी अब हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो सही है ना। एकदम मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हम लोग 10,000 मिले के खुश थे। अब हम लोग भी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखिए हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप रोड साइड की जो जमीन हो गई उसको आप तोड़ो, जो 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 रोड पर जो हाईवे पर रही है वो सब चीज़ें रही है उसको तोड़ो, आपको हवाई अड्डा बनाना है वो तोड़ो, जो आपको काम करवाना है वो तोड़ो, लेकिन आप गांव में पैर ना रखो प्लीज़। आपसे निवेदन है कि आपकी सरकार, मतलब लोगों ने वोट दिया है तो आप कुछ करिए। और कोई बकाया ज़मीन हो गया तो उस ज़मीन को आप लाल करवा के दे दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। आप वहाँ मतलब समझे बैठाइए, वहाँ पर लग रहा है कि नहीं वो बकाया ज़मीन है, वो हमारी काम की जगह नहीं है, तो उसको दे दीजिए, वो अच्छे घर बना रहे हैं, गरीब आदमी को ले दीजिए करके। जो जिसका अच्छे मिल गया तो उसको भी दीजिए, तो गरीब आदमी को ओनली वन। लेकिन आप उसको छीनने का काम ना करिए। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये बिहार है, यहाँ जो काम करने लायक होता है वो सरकार हमारी नहीं करती है, जो ना करने लायक होता है वो करती है। हमारे हिसाब से घर तोड़ने का जरूरत है, बेरोजगारी इतना ज्यादा है, अब उससे पहले काम करते उसके बाद घर तोड़ते, मगर नहीं, उल्टा काम होता है। ये बिहार है तो उसपे गाना एक भी तो है, वो वाली जोड़ी मोदी या नीतीश जी की हिट हो गई। हाँ, एक मैं सार देखा था, मतलब एक बोल रहा था हाँ जोड़ी मोदी नीतीश जी का हिट हो गया, कैसे हिट होगा? अरे भाई यहाँ टिकट का वो बिहार से, यहाँ से मान लो सीधा कहाँ जाओगे, तारे के गुजरात जाओगे। गुजरात में कौन है? मोदी जी हैं तारे के। तो उधर गुजरात से मोदी जी, इधर से नीतीश जी बिहार से, तो हिट तो हो गया भाई ना। इधर टिकट उधर जाओ, उधर कमाओ, इधर आओ तारे के। बात खत्म है। मोदी नीतीश जी के जोड़ी हिट हो गया, एक नंबर का। और क्या, सही भी लगता है भाई, आप सोचो ना। अरे पूरा एकदम एक हमारे नीतीश जी को पलटू चाचा कहते हैं, पलट तो रहे हैं, मजा ही करवा रहे हैं। आते पता नहीं चल रहा है कि नीतीश जी जब से वो बीजेपी की सरकार बनी है, नीतीश जी को मैं कहीं भाषण ही नहीं देखा हूँ, वो क्या कर रहे हैं बिहार में, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सरकार आगे बस जो काम होने वाला है वो हो नहीं रहा है, जो नहीं होने वाला है हमारी सरकार उसको कर रही है। हम लोग देखिए, हम हमारी तरफ से देखिए, ठीक है, जो अभी मैं नीतीश के बारे में सारा मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, सारा सही भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं नीतीश जी ने हमारे बिहार को बहुत, मतलब 2-3 साल में बहुत तरक्की पे ले गए हैं। ये नहीं कि पूरी की पूरी खराब काम नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे सरकार ने तरक्की पे, बीजेपी सरकार आई जैसे नीतीश जी हमारे बहुत सारी, क्यों, हर गांव में बिजली, हमारे रोड बन गया, हमारे स्कूलें अच्छी बन गई, बहुत सारी वो वृद्धा पेंशन बढ़ गया, मतलब बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये नहीं कि सारी काम खराब नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ है, मगर कुछ काम है जो थोड़ा बहुत वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, बराबर, कुछ काम है नहीं। देखिए हम देखिए इसे हम लोग सवाल किए थे कि इस जिससे हो गया ना कि इसे मान लीजिए रोड सफाई हो रहा है तो अच्छी बात है, रोड सफाई करो। जैसे बड़ा बड़ा शहर हो गया, जाम लग जाती है, टाउन हो गया, वो सब करो, लेकिन गाँव के जो घर है ना तोड़ो। आपको थोड़ा सा ध्यान दो आप नीतीश जी और पीएम मोदी जी, क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आप कुछ भी करा सकते हैं। अब लोग बार चिराग पासवान जी को पूछ रहे हैं, मदद के लिए बुलवा रहे हैं। हाँ, वो रहे ना जाति के नेता थे ना, हम लोग उसको वोट दिए, जिताए तारा के, वो भाई तो लोग पुकार करेंगे, कोई बात नहीं। वही बात है ना, हमारे जैसे जिले की सरकार नहीं सुधार कुछ अच्छी करती है, हमारे नेता ही, हमारे सांसद ही, हमारे लोग ही करते हैं। सरकार आपके पास घर घर नहीं आएगी करने के लिए। तो आप वहाँ सही है, थोड़ा सा जो लोग हमारे जिनको हम सरकार बनाए हैं, जिनको नेता चुने हैं, तो उनका काम फर्ज है कि गांव में जाकर अपना देखिए, घूमिए, क्या लोगों में परेशानी है उसको आप सही से कीजिए। हाँ, ये नहीं कि आप 5 साल बाद वोट आएगा तो ही आप गाँव में जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत आती है। हाँ, आप उनको बारे में जानते हैं? चंद्रशेखर आजाद सर बोलेंगे हमारे तो। हाँ, क्योंकि कुछ लोग उन्हें जातिवाद के मुद्दे पे लेते हैं। मेन जातिवाद हमारे समाज में सबसे घटिया सीन है ना, जातिवाद। हाँ, ये सब जब तक खत्म नहीं होगा तो हमारा इंडिया अच्छे तरीके से सुधर नहीं पाएगा। उस बंदे के देखे जुनून देखे हैं, वो बंदे बता रहा हूँ कि आप 30 दिनों में वो 20 दिन, मतलब 25 दिन 28 दिन वो मैदान में रहता है, रण में रहता है। वो वहाँ जाना, उससे मिलना, ये मिलना, अभी मतलब वो चीज़ हो गई, मतलब हर जगह मतलब मिलते जुलते मतलब रहना, मतलब वो चीज़ में वो। अब चंद्रशेखर जी के पास बड़े बड़े लोग भी अब आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत हस्ती तगड़ी लंबा होने वाली है। हाँ, तो उसको लोग समाज की तरफ देखते हैं, वो गलत बात है। ये देखो कि उस बंदे के पास उनके पास हौसला कितना है, वो कर क्या रहे हैं, लोग कितने हैं उनके पास, लोग चाहने वाले कितने हैं। इस मुद्दे पे देखो ना, समाज के तौर पर क्यों बार बार देखते हो। मुजफ्फरपुर में अभी 50 लाख लोग वहाँ जुड़ गए थे, बहुत ज्यादा वहाँ बड़े बड़े लोग। अभी संविधान दिवस मतलब 6 दिसंबर रैली हुआ था वहाँ, देखो आप ना, तो वहाँ बाहरी मतलब लोग बुलाना पड़ गया, वो बाहर से पुलिस प्रशासन बुलानी पड़ गई। वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ लगी, ट्रैफिक लग गई बहुत ज्यादा,
क्रेज है, दम है। अब दो नजरिए है आपके पास। तो अगर नेताओं को अगर सीख लेना है ना, हाँ। मैं ये बात कहूँ वाला कि अगर देखो जिस हो गए ना, सांसद हो गए ना, विधायक हो गए ना, तो नेताओं को अगर सीख लेना है ना तो उनसे सीख लेना चाहिए सबसे ज़्यादा से। क्योंकि भाई देखो बंदा कैसे काम करता है। नगीना में बता रहा हूँ आपको, मैं देखा था उसको, वीडियो देखा था चंद्रशेखर जी को, हम लोग देखते हैं, हमारे में जानते हैं ना, देखा था। तो वहाँ पर जैसे कीचड़ हो गया ना, कीचड़ में मतलब जितने लोग हो गए थे उनको चलवा दिए। और वो बोले कि 15 दिन में रोड बनना चाहिए। अब 15 दिन में रोड बना, नहीं बनेगा तो फिर मैं फिर इसी रोड पर मैं चलाऊंगा, और फिर मैं यहीं डालूंगा, धारा डालूंगा। भाई वो बंदा ने करके दिखाया भाई, है पहुंच है, बहुत ज़्यादा पहुंच है। हाँ, वो बोल देगा तो सिस्टम फाड़ देता है। तो हम इसलिए बोले हैं कि देखो, और काम करना है, नेताओं को करना है, और विधायक का होना चाहिए, तो वैसी होनी चाहिए। और वो बताओ अगर मुख्यमंत्री और कहीं प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या होगा? होगा जो रणभूमि में उतरता है वही कुछ करता है, जो नहीं उतरेगा कहाँ से कुछ करेगा। जो डरेगा कि मेरे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिंदगी ऐसे ही, जिंदगी मिली है तो कुछ करके जाओ, या तो सारे आज ही मर जाओ। हाँ, डरो मत, मजा लो। सुग्रीव जी, मैं बात करना चाहूँगा आपसे, वो चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा, वो तो ठीक है सर। अभी मैं बात करना चाहूँगा कि अभी बिहार में बहुत सारा नियम अभी लागू हो रही है। हाँ। आपको मालूम होगा। हाँ। अभी सम्राट बोलो चल रही है। हाँ। जो आप देख ही रहे हैं। हाँ। तो एक सम्राट कानून भी चल रही है। हाँ। आपको मालूम है। हाँ। वो जिससे हो गया माफिया हो गया ना। हाँ। तो बोल रहे थे कि कोई माफिया होगा बैंक नहीं चला सकता है। हाँ। और मान लीजिए शुद्ध ब्याज वाले मतलब जो नहीं दे पाएंगे। हाँ। इसके बारे में तो आपको मालूम है कि आपका मैंने देखा था, वीडियो देखा था। आप बनाए थे उसके बारे में, लोग मतलब नहीं दे पाए। तो अगर सूद ब्याज पे जो लोग गांव में घर घर लोग पैसा देते हैं, अगर इस पे कानून बनी है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसमें बहुत सारी लोग दिक्कतें झेलना पड़ता है। क्योंकि एक गरीब आदमी ले आता है पैसा, बाद में उनके पास दिक्कत होती है और लोग आकर तंग करते हैं। तो वो सिस्टम खत्म हो चुका है, ध्यान रख लीजिए आप लोग। वो मेरे लिए बहुत अच्छा कानून लगा। क्योंकि बस हाँ, इसमें एक दिक्कत हो सकती है। जैसे 2-10,000 15,000 का काम होता है तो हम बैंक हमको लोन भी नहीं देगी, नहीं दे सकती है। तो हम उनके पास से ले आते हैं। हाँ, तो उस पर एक चीज़ रहेगा ना कि अब वो एक कानून बन गया है ना, तो डर हो जाएगा कि जो भी है अपने प्यार मोहब्बत से पैसा लोग ले लेंगे अच्छे से। हाँ, उससे बदतमीजी नहीं उठा सकते, हाथ नहीं उठाएंगे, दबाव नहीं दे सकते। क्योंकि अगर वो कानून के पास चला गया तो उसकी वाट लग जाएगी फिर। हाँ, ये उस तरह से ये हो सकता है। मगर वो जो पहले वाली चीज़ होती थी वो नहीं हो पाएगा। हाँ, मान लो पहले जैसे सूद पर दे दिया, ब्याज पर दे दिया, तो फिर वो लेता क्योंकि 10,000 15,000 बैंक लोन नहीं दे सकती है हमें करंट टाइम में, तो लोग ही दे सकते हैं। हाँ, तो वो है कि अच्छे तरीके से वो मतलब दबाव को नहीं दे सकता, अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि यूट्यूबर थे, रोस्ट किए थे, तो बोल रहे थे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सम्राट जी आपने बिहार में रोजगार दिया नहीं और सूद को भी रोक दिए, बयान रोक दिए, तो फिर क्या होगा अगर किसी को बात में? ठीक है, कोई नहीं, अभी नई नई सरकार आई है तो अभी अतिक्रमण हो रहा है, बहुत कुछ होगा। क्या मतलब हम सब किसी सरकार को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आज अतिक्रमण हो रहा है। बिहार को कुछ मतलब कुछ सोच की हो रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अभी तो सरकार पर ही थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सब कुछ क्या पता हमारी सरकार कुछ और बढ़िया भी कर सकती है। तो हर चीज को एक ही बार में, हम एक ही दिन में किसी चीज को अच्छी और बुरा नहीं कह सकते हैं। किसी को काम करने में टाइम लगता है, जिसमें टाइम लगता है वही बढ़िया काम होता है। हाँ, तो हमारी सरकार कर रही है, थोड़ी थोड़ी अच्छे काम करेगी। अब इसमें गलत बुरा सोचना अपने आप में बेवकूफ़ी है। बराबर है, मैं आपको बिलीव कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ बात को लेकर, कोई बात नहीं। सुग्रीव जी, उस बात को देखता हूँ। लेकिन सुग्रीव जी, यहाँ पर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिहार में दारू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दारू चालू नहीं हो रहा है। नहीं, दारू चालू नहीं हो रहा है, इस पर मैं कहूँगा कि दारू चालू होना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि हम पीते हैं सब लड़के, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि दारू चालू ना होना बहुत बड़ा एक दिक्कत है। लोग कैंसर के मरीज हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी, पेट की हालात खराब हो जाएगी, क्योंकि लोग गंदे नशा कर रहे हैं। दारू चालू करना हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। एक माँ समझ लीजिए कि एक नौकरी है। क्योंकि उससे हमारा क्या क्या सुधरेगा, जो लोग गंदे नशा कर रहे हैं वो सुधरेगा, हमारे बिहार की जीडीपी टैक्स बहुत सारी आएगी उससे, वो सुधरेगी। ठीक है, जो लोग आज दारू 1,000 रुपए के पी रहे हैं वो 200 में पी लेंगे। हाँ, अगर सरकारें हमारे ये दारू बंद करके अगर सोच रही है कि बहुत बड़ा हमारे अच्छा काम कर दे, मगर नहीं, सबसे बुरा काम है लोग 500 का दारू 2,000 में पे, 100 रुपए का दारू 400 में पी रहे हैं, तो उससे ही बर्बादी है। और गंदी दारू पी रहे हैं और गंदा नशा कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। बहुत सारी दारू हमारे बिहार में इतनी गंदी गंदी नशा है कि नाम नहीं ले सकते हैं, मगर लोग कर रहे हैं, क्या करें, बिक रहा है सब जगह। तो
दारू को क्योंकि ऐसा हम लोग देखे नहीं है। रूल नियम होना चाहिए था, मतलब कुछ चीज़ होनी चाहिए था कि हाँ, लिमिट में आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक अनुशासन होनी चाहिए। और ये लाइसेंस जो हो गया हर जगह नहीं देनी चाहिए, मतलब मुझे कुछ अलग हो, इलीगल इतनी हो रही है ना। हाँ, पहले वो जो थी दारू बंद हुआ था तो बहुत अच्छा हुआ था बिहार में, क्योंकि मालूम है आपको पहले लोग कितने लोग मतलब दारू पीना, घर में आके मारना, हाँ, वो चीज़ें हम लोग देखे थे, बहुत देखा। हाँ, वो हुआ, एक बार हुआ, वो ठीक है, कुछ दिन में कंट्रोल हो गया, वो ठीक है। मगर अब क्या है कि लोग गंदा नशा कर रहे हैं, क्योंकि हम घर घर देखने तो नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो लोग हाँ नशा में रहते हैं तो समझ ही जाते हैं कि भाई देखो नशा कर रखा है। तो दारूबाज को और नशाबाज को तो इंसान देख के ही पहचान लेते हैं। नशा बहुत बेकार चीज़ है। इस चीज़ में लोग समझते नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं बात करना चाहता हूँ सर कि वो तो ठीक है, बिहार के तो मान लीजिए अभी हम लोग असल में बात करिए, खान सर के बारे में हमारा क्या बोलना चाहेंगे आप? खान सर हीरो आदमी है हमारे बिहार का। हाँ, हम तो खान सर को हीरो मानते हैं सरकार से हट के, क्योंकि जो हमारे बिहार के लिए कर रहे हैं खान सर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, बहुत कम बजट में पढ़ाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बहुत सारे उनकी टीम है, मतलब एक पुण्य के काम कर रहे हैं। हाँ, उनके जैसा अभी हमारे सरकार भी नहीं कर रही है। हाँ, खान सर जैसा काम हमारे सरकार भी नहीं कर रही है। मैं उनको सलाम करता हूँ, दिल से करता हूँ सलाम। बराबर है। तो खान सर के आप फैंस हैं कि क्या हैं? नहीं, फैन हम हीरो को होते हैं। खान सर हमारे सीनियर हैं, उन्हें हम एक सर का दर्जा दे सकते हैं। हाँ, खान सर इस सर का दर्जा देखेंगे, हीरो नहीं, हीरो माना जाता है एक्टर को, तो हीरो नहीं है, सर है हमारे लिए, क्योंकि वो शिक्षित आदमी है और इंसान है, भगवान है लड़कों के लिए। हाँ, बराबर वो चीज़ में लेकर। लेकिन जो बोल रहे थे कि जो एक सारा आप लोग का 100 रुपये हो रहा है, वो 35 रुपये का एक सारा होगा तरह के, बहुत बढ़िया है तरह के 100 रुपये का नहीं, 200 रुपये का होता है, वो एक सारा हो गया तरह के। आप देखें वहाँ बिलीव किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा, मैं देखा, अभी काम स्टार्ट अच्छे तरीके से हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा कुछ दिनों बाद। काम चल रहा है। और उसमें क्या हुआ था ना कि उसमें टाइल्स लगी थी खान सर के हॉस्पिटल में, बढ़िया वाली टाइल्स, तो डॉक्टर दूसरे जगह के आए थे, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया कि जो अपने टाइल्स लगवा रखी है, इससे जो मरीज हैं उनसे आकर्षित इसकी प्रदूषण, जो भी हवा इसकी उस पर रहना नुकसान है। उन्हें पूरी मतलब समथिंग 30-40 लाख रुपए का टाइल्स तोड़वा कर दूसरी टाइल्स जो डॉक्टर ने बताया वो टाइल्स खान सर ने फिर दोबारा हॉस्पिटल में लगवाया उन्होंने। हाँ, क्यों? लोगों के लिए। 30-40 लाख में तो पता नहीं क्या क्या और उसमें लगती है, मगर नहीं, मगर उनके लिए इंसान जरूरी है, इंसानियत जरूरी है, पैसा मायने उनको नहीं रखता है। दिखता है। ये बात को मैं बिल्कुल करता हूँ, अच्छी बात है। सूरम जी, ये तो ठीक होगी बात को आप, मैं समझता हूँ खान सर के बारे में। तो खान सर के आप फॉलो करते हैं? हाँ, फॉलो करते हैं उनको फॉलो करते हैं। उनको नहीं फॉलो करता हूँ मैं, उनके काम को देखकर फॉलो करता हूँ। हाँ, आप उनके फैंस हैं? हाँ, फैंस हैं, काम को देखकर बहुत फैंस हैं। हम उनके मतलब फॉलो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते, कर रखा हूँ मैं। हाँ, तो काम को देखकर उनको हमको बहुत अच्छा लगता है, जो ऐसे वो काम करते हैं, उनके जैसा बिहार में कोई है नहीं बिहार में। हाँ, एक उन दो ही हमारे यूपी और बिहार में 2 ही लोग हैं एजुकेशन के मामले में हमको हीरो टाइटल लगते हैं। एक है हमारे बिहार के लिए खान सर, और दूसरे उत्तर प्रदेश में अलग सर भी बहुत बड़े हस्ती बन चुके हैं आज के समय में। हाँ, शाहरुख खान को टक्कर ले रहे हैं पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में। कैसे? अबे है बहुत, प्रॉपर्टी के मामले में शाहरुख खान के टक्कर ले रहे हैं अलग सर। हाँ, उनको मैं देख के सलाम करता हूँ कि अलग सर को एक चीज देखा हूँ कि उन्होंने ठोकरे खा कर काफी एक छोटे से फोन से उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया पढ़ाई के लिए। आज उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आप 200-400 लोगों की नौकरी दे रखे हैं और लाखों लोगों की नौकरियां दिलवा भी रहे हैं पढ़ाकर। हाँ, आज नंबर 1 पे चल रहे हैं टीचर के मामले में। हाँ, उत्तर प्रदेश में अलग सर का नाम क्रेज बहुत तगड़ी है, और बिहार में खान सर। हाँ, दो हो गया इस सिस्टम में। और ये हमारे ओझा सर कैसे आप देखते हैं, किस नजर में देखते हैं? ओझा सर, अवध ओझा सर, अवध ओझा सर को मैं, लोग हैं
गलत देखने वाले, रतुजा सर को लोग देखते हैं, कहते हैं ये गुंडा है, ये माफिया है, ये गाली देता है। अरे नहीं भाई, रतुजा सर को बात सुनो और उस बात को समझो और उस बात को दिल से सोचो एक बार, तो सोचो मतलब क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। उनकी हर बातों में दम होती है और वो तुम्हारे लिए होता है भाई। वो खुद ये नहीं कि बकवास करते हैं, उनके देखो बहुत लोगों फैन है। हाँ, और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा। हमारे दो ही सर को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, एक खान सर को फॉलो करते हैं और एक हम उनके जो रहे हैं और दूसरे को करते हैं। इनका हम लोग वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं कि भाई देखो कुछ जैसे शरीर जैसे हो गया, जैसे मान लो सूट पड़ता है ना, एनर्जी मिल जाता है। और क्या होता है, एनर्जी मिलता है तो कुछ अंदर से उफान मार देते हैं, ठीक है आज अब होगी ताकत बढ़िया से। तो ये होती है चीज़, ऐसी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। जिम हो गई, सूरम जी वो चीज़ें में हो गई निकल कर। जी मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए लाइफ में मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? कपड़ा वपड़ा में से बात कर लेते हैं, खान पान की बात कर लेते हैं आपके बारे में। मैं खान पान मेरा फास्ट फूड में चाउमीन है। हाँ, वो मेरा फेवरेट है। और खाने में मेरा है दाल चावल भुजिया। और कपड़े में मेरा है जीन्स और शर्ट और टी शर्ट, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, ये 3 चीज़ है। और मूवी वगैरह में मेरा एक मूवी मेरा फेवरेट है, शादी में ज़रूर आना। सॉन्ग मेरा है सिद्धू मूसेवाले का। हाँ, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाले के मज़ा आता है सॉन्ग सुनने में। हाँ, और भोजपुरी सॉन्ग है मेरा एक वो, मैं अंकुश राजा का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका एक सॉन्ग का फैन हूँ। वो क्या कहते हैं उस गाने का है कि उस गाने का अर्थ है थोड़ा गलत। तो गाना बोल रहे थे अंकुश राजा का। अंकुश राजा का गाना ये है कि अभी खेले खाए की उम्र रहे और लड़का कौन जरूरत रहे। हाँ जी, और तगड़ी वाली सॉन्ग थी, वो मेरा सॉन्ग है। और मूवी में मेरा भोजपुरी में जिद्दी आशिक पसंद है। जिद्दी आशिक? हाँ। अरे भाई जिद्दी आशिक भी पसंद है। हाँ। जिद्दी आशिक मैं देखा हूँ, हम लोग देखे थे उसमें पर्दे पर देखते मतलब, और उसके भाई उसका गाना आज भी मजा आता है। गाना सारे हिट हैं, मूवी पसंद है। मतलब अब तो मूवी देखने का टाइम यार मैं नहीं किया हूँ अब मूवी देखने का टाइम नहीं रहता। वो सब पहले का फेवरेट पसंद था, अब तो बस काम ही है। और मतलब कभी कभी होता है एंटरटेनमेंट के लाइफ में, तो कभी क्योंकि लाइफ में हर चीज़ जरूरी है, खाना पीना घूमना नहाना एंजॉय मौज मस्ती सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर लाइफ को आप इंटरेस्ट और प्रेशर दे के काम करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मज़ा नहीं आएगा। हाँ, आप अगर 24 घंटा काम कर रहे हो तो उसमें 2 घंटा आप अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट में निकालिए। हाँ, तो ही मज़ा आएगा। क्योंकि ये भी शरीर है जो एक क्या कहते हैं, एक मशीन है। एक अगर मशीन को 24 घंटा अगर चलाइएगा तो भी खराब हो जाएगा। हाँ, तो उसको भी 2 घंटा बंद करना पड़ता है, करना बहुत जरूरी है। तो हाँ, देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई हॉल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? भभुआ खतरा में हॉल ही नहीं इधर है, पहले पटना में हॉल है, हॉल नहीं है यार। हॉल के बारे में मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे बस एक बार मूवी देखने गया हूँ हॉल में, बाकी नहीं गया। मेरे को पसंद नहीं है मेरे को मूवी वगैरह देखना। पहले था फोन वगैरह देखना, अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं मूवी देखूँ हॉल में जाके 4 घंटा। हाँ, कभी होता है कि थोड़ा सा जब आप मूवी वगैरह सब कुछ लाइफ में धीरे धीरे सेट होगा, सब कुछ लिया जाएगा मज़ा। हाँ, टाइम आएगा, मज़ा आएगा, टाइम पे मज़ा आएगा। अभी आपका भोजपुरी का बेस्ट सिंगर कौन है? सिंगर ओनली भोजपुरी का बेस्ट सिंगर मैं अंकुश राज जी को मानता हूँ। अंकुश राज मानते हो? हाँ, क्यों कि मैं उस बंदे को आज तक कोई जातिवाद गाना नहीं सुना हूँ। हाँ, किसी मुद्दे पे किसी विवादी गाना, किसी मतलब कोई घटिया गाना वो नहीं निकालते हो भाई। इसका ही बहुत बड़ा फैन हूँ कि जातिवाद वाला गाना वो दोनों भाई में से आज तक कोई नहीं निकाला है, इसलिए मैं अंकुश राजा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। बेस्ट एक्टर कौन है भोजपुरी का आपका? बेस्ट एक्टर तो मैं अभी खेसारी लाल यादव जी का मानता हूँ। हाँ, भाई वो है बंदा, उसके बारे में कुछ बोलिए ना। हाँ, खेसारी लाल यादव जी का मैं बहुत बड़ा इसलिए फैन हूँ क्योंकि उन्होंने बंदा ने जो मेहनत करके आज कहाँ पहुँचा है और कहाँ राज कर रहे हैं वो, मतलब बहुत मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि अभी मतलब कुछ लोगों को देखता हूँ ना कि गंदा शब्द ऐसा है वैसा है, ऐसे करके वहाँ पहुँचा है। अरे भाई वो पहुँच तो गया, तुम कहाँ हो? तुमको ना वो जो लोग खेसारी जी को गलत शब्द बोलते हैं ना, मैं उनको एक ही बात कहूँगा, तुमसे वो बाथरूम तक अपना साफ नहीं करवाएगा, ठीक है? बुरा मत मानना, ठीक है? जो लोग गलत खेसारी जी को बोलते हैं, ये तो देखो 20 बीघा जमीन उन्होंने दे दिया है, दान कर दिया है। हाँ, सब थोड़े कर देगा। छपरा में हॉस्पिटल बनवाने के लिए, एम्स बनवाने के लिए। हाँ, तो देखो बुराई मत करो भाई, काम देखो, काम से देखो और तभी उसके बारे में कुछ कहो। ये होती है बात भाई सारे में।
ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई बात नहीं। सूरज जी बात को निकलता हूँ, भोजपुरी का बेस्ट गायक कौन है? भोजपुरी का बेस्ट गायक तो हमारे गायिका गायिका भोजपुरी का बेस्ट गायिका हमारे लिए जो पुराने लोग थे उनके जैसा अभी तक कोई अभी नहीं आ सकता। जैसे में कौन? हाँ, कल्पना पटवारी। हाँ। अरे वाह है भाई, बनता है। गाना में गाना एक नंबर, सुनो तो दिल को छूता है। गाना। अरे छठ का वो तो हर साल बजता है और हमेशा बजता ही रहेगा। बनता है, हाँ, मतलब लाइफ टाइम तक बजेगा। कोई बात नहीं आपका, ये चीज़ें होनी चाहिए, कोई बात नहीं। आपका बेस्ट मतलब नेता का मैं बात कर लेता हूँ, ठीक ना, बात करता हूँ कि आपका बेस्ट सीएम कौन लग रहा है भारत के? हमारे बेस्ट सीएम में नाम क्या रखूं? मैं बेस्ट सीएम उन्हीं को मानूंगा जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए सही काम करेंगे, सही हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। हमारे लिए वही है बेस्ट नेता, हमारे लिए बेस्ट सरकार, हमारे लिए बेस्ट सीएम। किसी भी जातिवाद का हो, हम उससे कोई मैंने, जो हमारे लिए देश के लिए अच्छा काम करेगा वही हमारे लिए बेस्ट है। हाँ, अभी मैं नाम लेने का एक रीजन है क्योंकि नाम लूंगा तो कुछ लोग कहेंगे देखो इनको बदनाम करें, खराब। हमारे लिए जो अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए, मैं उसको ही बेस्ट मानता हूँ। हाँ, जैसे मैं अगर आने वाला भविष्य का पीएम कैसे देखना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं आने वाला भविष्य का पीएम? जैसे आपको लगता है कि नहीं ये पीएम के रूप में मतलब हुए, हम लोग रखते हैं अकॉर्डिंग, हम लोग बातचीत हर किसी से करते हैं कि ठीक है अभी तो मोदी जी हैं, खराब है बढ़िया वो अलग बात हो गई, लेकिन आने वाला समय में आप किसको देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? हम बेस्ट पीएम उन्हीं को देखना चाहते हैं। हमारे अभी जो चुनाव हुई थी ना, सांसद में लोग जाकर शपथ ग्रहण कर रहे थे। कुछ लोगों का नाम तो नहीं लूंगा, मैं 3-4 लोगों को देखा था कि उनको शुद्ध से हिंदी तक नहीं पढ़ने आ रहा था। अब उनको सरकार हमारी टिकट दे रही है, उनको सांसद बना दे रही है, उनको जितवा दे रही है। किस मुद्दे से? वो क्या करेंगे विकास? कुछ नहीं करेंगे। क्या होते हैं, क्या समाज में हमारी क्या कमी है, क्या नहीं है? जो 3-4 लोग गए थे उनको शुद्ध से हिंदी तक नहीं पढ़ने आ रही थी, आप देखे थे। तो हमारे लिए तो मैं सरकार से एक चीज और दिक्कत है कि हमारे जो सरकार हर किसी को टिकट दे देती है, हमारे कानून मजा नहीं है इसमें। कानून, हाँ, एजुकेटेड लोगों को आप टिकट दीजिए जो कुछ कर सके। गंवार लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, जाकर उनको हिंदी तक नहीं बोलने आ रहा, तो क्या करेंगे विकास? कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में, राज्य में। अब हर लोग किसी काम को जातिवाद पे लेके चल रहे हैं, इसे यही सबसे बड़ा कमी है। हमारे नेता हाँ, तो हमारे वो नेता हैं, जब तो हमारे नेता जीते हैं तो ये सब काम हो रहा है, दबादब अतिक्रमण तो हो रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आने वाले समय में बताइए आप पीएम के रूप में किसे? आने वाले समय में पीएम को नाम कैसे रख दूंगा, कैसे नहीं रख दूंगा? अगर मैं रखूंगा तो लोग मजा लेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे देखो ये किसका नाम ले रहा है। अगर मैं अब बात रहेगी तो अपने लोग अपने को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे चंद्रशेखर जी को हम देखेंगे आने वाले पीएम में। क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे देखो उस जातिवाद का है तो उसी मुद्दे नहीं, मेन माइटर वही रहता है क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, है वो दम है, वो जुनून है, और होगा, ये जरूर होगा। ये थोड़े दिन बाद ये सब कुछ पॉसिबल है कि भाई मेहनत तो कर रहे हैं तो जरूर होगा। जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। अच्छी बात है तारा के, अब इससे निकल जाते हैं। और मैं अच्छा लगा, और मैं शुरू में बात करूंगा कि आपका हिंदी में बेस्ट गायक कौन है? हमारा हिंदी में बेस्ट गायक अभी के लिए कि आज से 5 साल पहले? आपको सबसे मिलाकर, अच्छा 5 साल पहले बताओ। 5 साल पहले तो हमारा बेस्ट गायक थे अजीत सर। हाँ। अभी कौन है? अभी के लिए मानूंगा मैं फेवरेट गाना सुनता हूँ बार बार, तो मैं ये अभी के लिए मैं फेवरेट गाना सुनता हूँ जो करंट टाइम में जो हमारे हिंदी सोशल मीडिया में गाना चल रही है, तो ये हम जुबिन नौटियाल का गाना सुनता है। हाँ, जुबिन नौटियाल का गाना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है। अभी मतलब हो गया, हम लोग भी सुनते हैं, वो चीज़ हो गया। बेस्ट आपका हिंदी का हीरो? बेस्ट हिंदी का हीरो पुराने और नए में, आज से 5 साल पहले क्या? 5 साल पहले हमारा बेस्ट हीरो है सनी देओल। हाँ, क्योंकि वो पाकिस्तान को ऐसे तैसे करते रहते हैं भाई मूवी। पाकिस्तान में सनी देओल को जाना बैन है। हाँ, तो मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि सब पाकिस्तानियों को ऐसे तैसे वो करते हैं, तो मजा। अभी वर्तमान में अभी में जो ये मूवी एक आई थी, ये एक दीवाना का दीवानियत, कौन है ये? इनका नाम है यार, इनका नाम देखो, वो एक दीवाना का दीवानियत। हाँ, एक दीवाना का दीवानियत। नाम देखो यार, मैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हर्षवर्धन।
क्योंकि ये भी मूवी बहुत तगड़ी गई। हाँ। और वो जो 9 साल पहले जो मूवी बनी थी सनम तेरी कसम, हाँ। वो अब जाके हिट हुई है। हम लोगों में मूवी देख कंफ्यूज है कि मतलब हमने भी देखने गया था मूवी। हाँ, दोनों मूवी, वो भी सनम तेरी कसम, एक दीवाना का दीवानियत, ये मूवी मैं देखा, बहुत मजा आया एकदम। हाँ हाँ, मगर वो बहुत एक नंबर के आदमी है, किसी से मिलना जुलना बातें करना, हाँ वो उनमें अपने पास एटीट्यूड नहीं है कि हम हीरो हैं तो नहीं, ऐसे नहीं है। क्रिकेटर में बेस्ट आपका क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। ऐसा है? हाँ, क्रिकेटर में हमारे विराट कोहली। आप उनको फॉलो करते हैं? हाँ, बहुत मानते हैं? मानते हैं। कोई बात नहीं तरह के। और रोहित शर्मा के किस में रोज देखते हैं आप? नहीं, मैं ठीक है, हमारे इंडिया के सभी लोग हैं तो हम इसमें से एक ही लोग का नाम लूंगा ना। तो हमारे विराट कोहली, तो वो जहाँ वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता है। हाँ, अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, वो चीज़ हो गया। आपका गायिका में कौन है बेस्ट हिंदी में? मैं गायिका में कहाँ से भी जाएंगे हम, गायिका का नाम, गायिका को थोड़ा सुनते हैं। नहीं सुनते हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सूर्यम जी अभी निकलते हैं, उधर से निकल जाते हैं आगे, वो हो गया था आगे। अच्छा, नहीं आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करते हैं? हाँ, आईपीएल में मान लीजिए किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? मैं आईपीएल में आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, विराट कोहली, हारे या जीते आरसीबी 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 आरसीबी। हाँ, आरसीबी के लोग फैंस बहुत ज्यादा। अरे हम लोग लॉयल होते हैं, आरसीबी वाले हैं। हाँ, लड़की से ज्यादा लॉयल होते हैं हम आरसीबी वाले। वो बराबर है भाई, क्योंकि लोग बोलते थे कि कितने साल, बहुत सालों से मतलब जीते नहीं था, कितने बार हारी करके, फिर भी लोग मतलब आरसीबी को लोग फैन। उससे क्या फर्क पड़ता है? आरसीबी 18 साल 19 साल हारी, एक बार जीत गई, सब सिस्टम पलट गया, खत्म। हाँ, टाटा बाय बाय, सबकी बोली बंद हो गई, वाट लग गई। हाँ, ये होती है बात नहीं। लेकिन हाँ, विराट कोहली जाते जाते अपना जिताई आरसीबी को, एक खुशी की बात है। इस बार, पिछले बार भी मैं आरसीबी को सपोर्ट किया था। हाँ। इस बार भी आरसीबी को सपोर्ट करूंगा। हम आरसीबी वाले हैं, हम दूसरे को तरफ नहीं जा सकते, ओनली आरसीबी। हारे तो आरसीबी, जीते तो आरसीबी। हाँ, ये होती है बात। हम अगर आरसीबी हार जाती है तो हम फिर मैच देखना आईपीएल मतलब छोड़ देते हैं। मतलब हमारी टीम बाहर हो गई आरसीबी की। किसी साल में आईपीएल होता है तो उस साल हमारी आरसीबी बाहर हो जाती है टीम से हार कर, तो मैच नहीं देखते हैं, उसके बाद आईपीएल बंद कर देते हैं। हाँ, जब तक टीम में है तब तक सब मैच देखते हैं। अच्छी बात है। सुगरुम जी, आप आने वाले 1 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? लोग कहूँगा कि मैं आने वाले 1 साल में वो कहाँ तक जाऊँगा तो लोग हंसेंगे। अब कहने मजा नहीं आएगा, यहीं पे करके दिखाया जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसा नचा कर दिखाया जाएगा। ये है 1 साल के ना थी। हाँ, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। फिर भी मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से कहाँ जाना चाहेंगे? मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से तो बहुत अच्छी जगह चला जाऊँगा, मगर यहाँ से हट जरूर जाऊँगा। हाँ, जिस लेवल पे हूँ यहाँ से तो बहुत आगे तक, बहुत नहीं टाइम लगता है कोई काम करने में। ऐसा नहीं कि आलू मैगी नहीं है कि 6 मिनट बना के रख दिया। हाँ, यहाँ से मतलब अच्छी जगह चला जाऊँगा। हाँ, बिलीव है अपने आप पर। कोई बात नहीं। लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लोग कहते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लगता है कभी कोई काम? मेरे को किसी काम में यस करने का मतलब, मैं अगर मेरे पास कोई 2 ऑप्शन होता है ना, नो और यस, तो मैं यस ही लगाऊंगा। बेशक उसका मायने उत्तर वो नो ही है तो मैं यस ही लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को यस लगाने में मजा आता है। नो का मैं सोचता ही नहीं हूँ क्या बेकअप है, क्या बर्बाद हो रहा है, क्या जा रहा है। मैं ओनली यस यस, होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा, ये करो तो उसको प्रयास करो बार बार, जरूर होगा भाई। ऐसा कोई काम नहीं है जो जरूर होता है। लेकिन सुखदेव जी, ये जो देखिए आप ये जो आईफोन लिए हैं, देखिए अभी ये आईफोन चला रहे हैं। हाँ। हम लोग नहीं तो हम लोग ऐसे चला रहे हैं, बट आप ये चला रहे हैं, आपको लोग कुछ बोलते नहीं है कि आप ये आईफोन ले लिया, सब पता जाएगा, फोन लेके चला रहा है? लोग बोलते नहीं है, लोग हम पे हंसते हैं कि ये हो गया पागल। हाँ, अब उनको मैं कैसे बताऊं इसमें कि मेरा सॉफ्टवेयर चलाना है। हाँ। इससे मेरे को एक आईफोन से 1 साल में इसे 40 आईफोन खरीद दूंगा। उनको कौन बताएगा भाई, इनकम टैक्स चला जाएगा। ऐसे आप बात करिए ना तो उसके बारे में मेरे दिमाग में है कि ना, ऐसे बात आप कर रहे हैं तो एक आप आईफोन लिए हैं, जो लिए हैं, इसके बारे में लोग बहुत लोग कमेंट करते होंगे कि भाई वो आईफोन ले लिया, कुछ बहुत कुछ बोलते होंगे। अरे कहते नहीं है, लोग कहते हैं ये पागल हो गया है,
घर में इतनी सारी काम है, उसको नहीं किया, 60-70 हज़ार फोन में लगा दिया, ये बर्बादी है। अब मैं उनको कैसा यकीन दिलाऊं? किस फोन से, एक फोन से मैं 10-15 फोन ला दूंगा 6 महीने के अंदर में। इसलिए मेरे को कुछ काम करना है। मैं क्यों, 100 के लिए एक और फोन भी है, अपने पास 2 फोन रखता हूँ, काम उससे करता हूँ, जैसे कुछ यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम देखना हो, अब काम इससे, मैं अपना पर्सनल काम इससे करता हूँ। तो मैं काम के लिए लाया हूँ भाई, ये फोन में पैसा फालतू नहीं बर्बाद किया हूँ, इसे काम करना है, इसे कमाना है पैसा, ठीक है। लेकिन लोगों को कोई बात नहीं, चलिए क्या कहेंगे लोग, उसके बारे में नहीं सोचना है, अपने काम पर सोचना है, बिलीव करना है। मैं बात करना चाहता हूँ शुभ्रम जी, कि सबसे ज़्यादा आपके जीवन में कठिन समय कब आया था? मेरे मतलब सबसे ज़्यादा कठिन समय तो पूरी मतलब सबसे हद से ज़्यादा मेरे जीवन में लाइफ की कठिन समय आई थी 2023 में। हाँ, बहुत बुरा हाल। मैं 6 महीना रो रो के बेड पे बिताया हूँ, है ना? हाँ, पूरे दिन रात। 23 में, 24 में? 23 में। हाँ हाँ, क्योंकि नाम नहीं लूँगा उस चीज़ किस लिए बिताया हूँ, मतलब 23 में हुआ था। हाँ, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरी स्थिति हुई थी। उसके जैसा अभी अब नहीं हो सकता। उस चीज़ को मैं झेल लिया, मतलब मैं क्या कहते हैं 2023 की लाइफ ऐसे गुजारा हूँ कि मतलब कह नहीं सकता, घुट घुट के गुजारा हूँ। हाँ, उस चीज़ से निकला बहुत धीरे 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 धीरे। बहुत। अभी तो मस्त है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़ा आ रहा है। हाँ, उस लाइफ क्या होता है, ज़िंदगी में थोड़ी परेशानियाँ दुख आना भी ज़रूरी होता है, तो इंसान को उसी में समझदार होना चाहिए। हाँ, इससे चीज़ होनी चाहिए अपने अंदर में, और लोगों को क्या करना चाहिए। हाँ, वो बराबर है, मैं बात तो समझता हूँ। सबसे आपकी खुशी के पल कब आया था आपके जीवन में? अभी खुशी के पल हमारे लाइफ में, जो मेरे खुशी का पल चाहिए वो अभी तो आया नहीं है, उसे लाना है। हाँ, मगर जो है 2023 से अब मैं बेटर हूँ। हाँ, मस्त हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ और खुश हूँ, बस। हाँ, हम अगर खुशी का पल अच्छे मतलब आएगा, मतलब अभी क्या कहते हैं कि अगर मान लो कोई काम को मैं कर रहा हूँ, वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तभी हमें उस चीज़ काम को लेकर खुश होना अच्छी बात नहीं होता है। हाँ, कीजिए, काम करोगे, उसे करना है और उसे अच्छे तरीके से ऐसे मुकाम पे ले जाना है। हाँ, खुशी के पल तो 2014 या 15 के बाद तो हुए, तो अभी तक तो है ही नहीं। दिल से जो भी है, तो ये लफ्जों से खुशी का पल है, मगर दिल से नहीं है अभी। दिल से नहीं। हाँ, लेकिन इस चीज़ के लिए अपना मतलब मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ। कुछ नहीं हो तरह के, और होनी चाहिए बात को लेकर, कोई बात नहीं शुभ्रम जी। मैं अभी बात करना चाहूँगा, कुछ चीज़ हो गया शुभ्रम जी, तो आप मतलब उसका नर्वस मतलब झेले हुए हैं, आपको संघर्ष कैसा लगता है? संघर्ष मेरे को पहले कठिन लगता था। हाँ, संघर्ष, मगर अब मज़ा आता है मेरे को। हाँ, क्योंकि जो इसमें इस काम को करने में मज़ा आता है ना, संघर्ष करने में, वही एक लाइफ होती है, वही एक जर्नी होती है, और वही एक टर्निंग पॉइंट होती है। संघर्ष करोगे तभी आपको कुछ पा पाओगे। चाहे जरूरी नहीं कि संघर्ष करके आप कुछ पा ही लो, उससे सीख भी तो कुछ लोगे कि संघर्ष होता क्या है। हाँ, मायने नहीं रखता है। जरूरी नहीं कि आप मेहनत करोगे तो उससे दाल रोटी चली जाएगा, नहीं भी चलेगा तो भी आपको सीख मिलेगा, चल भी गया तो भी आपको सीख मिलेगा। अगर आप इतने हौसला में हैं, वो चीज़ में हो गई, और आप इतने काम के लिए एक्टिविटी हैं, तो आप 24 घंटे में कितने काम करने की क्षमता रखते हैं? 24 में अपने काम के 24 घंटा कर सकता हूँ। आपके अंदर वो हाँ है, मैं कर लूँगा 24 घंटा। जब 24 घंटा मैं रोज सकता हूँ, तो 24 घंटा काम भी कर सकता हूँ। हाँ। और अभी काम को किस तरह रुख मोड़ने वाली है आपकी नज़रों में? मैं काम को अपने इस तरीके से मोड़ूंगा कि जो मैं करूँगा वो दिखेगा नहीं, या जो नहीं करूँगा वो दिखेगा। हाँ, वो भी दिखाया जाएगा टाइम आने के बाद कि हम ये काम कर रहे थे। अभी मज़ा नहीं आएगा, उसका भी वक्त आएगा, टाइम आएगा तो करेंगे। हाँ, तो फिर तो पूरी दिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, वो चीज़ में लेकर शुभ्रम जी, अभी आपको हर चीज़ से हंसले आप मान लीजिए झेले हैं। हाँ। हर चीज़ मान लीजिए मुकाम के लिए आप तरसे हैं। हाँ। आप बहुत कुछ कठिनाइयों से हैं। हाँ। बाहर क्या आप 7 साल से बाहर रहते थे, तो क्या त्यौहार में आप गाँव नहीं आते थे? नहीं, मैं हर त्यौहार में घर नहीं पहुंच पाता था। मैं होली, दिवाली और दशहरा तो भूल ही गया हूँ मैं, कितना छूटा मेरे से। 7 साल में 7 एक भी अटेंड नहीं किया। एक बार दशहरा अटेंड किया हूँ, उसके बाद होली दिवाली कितनी तेज बार वही सब बीत जाता था मेरा। हाँ, दशहरा में कोई बात नहीं शुभ्रम जी, लेकिन अब क्या सब मिस होने वाली है? नहीं, अब मिस नहीं होने वाली, कोशिश करेंगे कि मिस नहीं होने वाली है, सब अटेंड ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ को होनी चाहिए और अपने मेहनत होनी चाहिए। अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका कोई इंस्टाग्राम आईडी है?
हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुग्रीव ब्लॉग, सर्च कर सकते हैं आप। सुग्रीव किंग भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया हूँ। हाँ। तो सुग्रीव किंग के नाम से आप सर्च कीजिए, मेरा नाम सुग्रीव किंग ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफिशियल। और सुग्रीव किंग एक और नाम है। हाँ। मतलब वो चीज़ हो गया, दो आईडी चलाते हैं। सुग्रीव किंग ऑफिशियल पर साइड और आपको वीडियो मिलेगा। हाँ। और सुग्रीव किंग जो हो गया हो गया तो उसमें मानिए रोस्ट जैसे वीडियो हो गया, किसी के बारे में बोलना होना होगा, रोस्टिंग हो गया तो आपको मिलेगा। क्योंकि अभी अब कुछ लोग कहेंगे ये सुग्रीव किंग नाम रख दिया आईडी का, इतनी गलत सब। मैं भाई किंग मैं इसलिए रखा हूँ, उसका भी कुछ रीजन है और उसको साबित किया जाएगा आप लोगों के पास। हाँ, किंग नहीं कि मैं बहुत बड़ा किंग हूँ, नहीं। उसका क्या कहते हैं कि एक वर्ड है, अपने मतलब अपने आप को मैं बेटर फील करता हूँ। अपने नजरिए से मैं अपने आप को किंग समझता हूँ। ये नहीं कि लोगों के नजर के सामने मैं खराब हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, नहीं। अपने नजरिए से मैं अपने आप को बेटर फील करता हूँ तो मैं इसलिए नाम रख दिया। हाँ। जिस तरह लोग पावर स्टार बोलते हैं किंग को, बोलते तो लोगों ने नाम दिया। तो हमने भी एक दे दिया नाम सुग्रीव को, क्योंकि किंग है तो किंग देना चाहिए। ये नाम मेरा ही देना है। हो गया। और किंग, क्योंकि किंग भाई किंग तो किंग होता है, कोई बात नहीं। और बोलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये दो चेहरा बहुत बहुत वहाँ दिखाई देगा जहाँ कोई सोच नहीं सकता है, जो कोई समझ नहीं सकता है। ये चेहरा आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक जाते हुए दिखेगा। उस पर काम किया जा रहा है उस लक्ष्य को पाने के लिए। और ये भाई जो मेरे को मदद किया है, जो मेरा साथ दिया है ना मेरे घर वाले कर सकते हैं, घर वाले पर्सनली नहीं, मतलब अपने नहीं कर सकते हैं, ना मेरे कोई रिश्तेदार, ना कोई समाज, ना गाँव, मगर ये भाई ने जो मेरे को साथ दिया है। अच्छे टाइम में तो सब साथ देता है, बुरे टाइम में जो साथ देता है वही हमारे लिए भगवान होता है। तो इस भाई को मैं भगवान कहूँ या भाई कहूँ, दोनों ही कम है। मज़ा आएगा लाइफ को इस तरीके से चेंज करना है तो दिखेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस कठिनाइयों को झेले हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, बहुत बता नहीं सकते हैं, बताया जाएगा उस टाइम आने के बाद। इंतजार कीजिए आप लोग, मज़ा आएगा आपको देखने में। समय आएगा, उस समय में एक बहुत बड़ी पर्दे पर वो चीज़ को उठाया जाएगा। लेकिन अभी जो आप सामने जो देख रहे हैं, हस्ती देख रहे हैं, ये सुग्रीव किंग है। सुग्रीव किंग, इनका नाम पूरा नाम बताऊंगा, सुग्रीव कुमार है। जो कि अभी हमने नाम दिया कि नहीं भाई, अब जिसे सर्च में कुमार बहुत लोग आते हैं, सुग्रीव किंग दिए। और किंग मतलब है किंग की तरह आप देखे होंगे, बातचीत भी किए होंगे यहाँ पर, और हर कुछ चीज़ हौसला हो गया। और मेहनत भी चल रही है, जारी है, जंग की ऐलानें भी जारी है। और ये सुग्रीव जी आपको हर समय दिखेंगे, मेरे साथ दिखेंगे। और सुग्रीव मेरे भाई है, बुआ का लड़के हैं। और क्या बोलते हैं कि बुआ का लड़का और मामा का लड़का जो तगड़ी होती है ना, तगड़ी वाली एक क्या बोलते हैं, जोड़ी बनेगी और बन गई अब तक। तो वो तो चीज़ हो गई है। और क्योंकि मान लीजिए पूरे पॉडकास्ट थी, तो पॉडकास्ट में सोचा कि पहले आप लोगों को दिखाऊं, वो चीज़ हो गया। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ मंच बैठता है तो मैं भाई कोई हमारे लिए सब बराबर रहता है कि ना, कोई भी व्यक्ति मान दो, दुश्मन हो दोस्त हो, हर बराबर रहता है। तो उस हिसाब से हम लोग बात किए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बात कुछ करना चाहता हूँ, वो चीज़ें हो गई। अभी सोशल मीडिया की कुछ रुख बदलने वाली है। अभी हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है, बिहार न्यूज स्टूडियो के उद्घाटन में उपलक्ष्य 23 तारीख को हमारे ग्राम विधायक, मतलब ग्राम बहरीन हो रही है। और जिला परिषद जो हो गए ना, विधायक जो लड़ते हैं लल्लू बड़ेल जी, उसका उद्घाटन करेंगे। और बहुत तगड़ी वाली मतलब प्रोग्राम वहाँ, ये आप समझ सकते। देखिए जिस चैनल पर आप लोग हम लोग का इंटरव्यू देख रहे हैं, बिहार न्यूज स्टूडियो पर, इसका उद्घाटन होने वाला है। क्योंकि 2026 में हम लोग इसका कुछ रुख बदलने वाले हैं और अलग तरीके से इसका काम किया जाएगा। और यही नहीं, एक और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा और ऑफिशियली भी काम किया जाएगा। लेकिन पर्सनल ये बिहार न्यूज स्टूडियो का हम लोग तगड़ी वाली मतलब फील्ड देंगे आप लोगों को, और एक अलग दिशा में इस काम को लेके जाया जाएगा। क्योंकि आप लोग वहाँ देखिएगा, वो चीज़ में लेकर मज़ा आएगा आने वाले समय में। हाँ, ये सुग्रीव किंग मैं बात बोला था, तो किंग वाकई में है नहीं है ये। मैं मतलब देखिए, नाम पावर स्टार, तो पावर स्टार नाम से होता है, काम से होता है। तो आपको यहाँ पर उस उपलक्ष्य में दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्त हो सकती है। तो दिया हुआ, तो इस उपलक्ष्य पर काम नहीं होती है तो आप बोलो ये नहीं है, लेकिन काम किया जाएगा भाई। ऐसे कैसे हो सकती है? अभी कुछ लोग डाउट करेंगे, ये शरीर, ये हालात, ये चेहरा कैसा कैसे हो सकता है। यहाँ इतना भरा पड़ा ना भाई, अगर हमारा सतह पर आधे घंटे बात कर लोगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बोलोगे मैं बस। तो यहाँ से बड़ा होना बहुत जरूरी है। यहाँ से नहीं, ये बड़ा हो जाएगा तो ये तो बड़ा, शरीर अपने आप से जल्दी बड़ा हो जाएगा। पहले यहाँ से बस दिमाग से बड़ा बनिए, फिर शरीर अपने आप से बड़ा हो जाएगा। बराबर है।
तो अभी जो काम हो गई उसमें, उस काम में लेकर उपलक्ष्य में अभी सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। अभी उसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी जो चीज़ें हो गई है, आपको हर समय मिलेगा, वो चीज़ें दिखेगा, आपको काम दिखेगा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं और काम पर बिलीव रखते हैं, न कि बातों पर बिलीव रखते हैं, और काम को दिखाया जाएगा वो चीज़ में लेकर। ये नहीं कि हम बहसबाजी कर रहे हैं, वो चीज़ में हो गया, और आप लोग को हर वो सिस्टम में मिलेगा। तो हम लोग बहुत बड़ी बात नहीं बोल सकते हैं, बहुत बड़ी काम कर सकते हैं, वो चीज़ पर बिलीव रखना है, क्योंकि हमको बोलना नहीं, हम लोग करना है। तो हम लोग अभी सूर्य के बारे में बहुत कुछ कहानियाँ हैं, मेरी बारे में बहुत कुछ कहानियाँ हैं, कुछ को नहीं कहा जाएगा। सूर्य ने एक बात बोला था, मैं बिलीव कर रहा बता रहा हूँ कि देखो प्यार करना चाहिए, प्यार करोगे तो मज़ा आता है। हाँ, अच्छी बात है, मज़ा आती है, ये तो मैं बिलीव करता हूँ। हाँ, प्यार रख करो, हर कोई प्यार करो, प्यार करना चाहिए। प्यार उससे सीख मिलती है भाई, बराबर है। मैं जहाँ जिस पोजीशन में खड़ा हूँ उसी वजह से खड़ा हूँ, जहाँ पर सूर्य बैठा है उस पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो भाई प्यार करनी चाहिए भाई, मज़ा आती है यार। प्यार करोगे, प्यार के बारे में मतलब कुछ मज़ा आता है सिस्टम करते हो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग छोटे सोच वाले लोग होते हैं, प्यार करते हैं, वो लड़की धोखा दे जाती है, चली जाती है, तो उसको क्या बर्बाद कर देंगे, उसकी वीडियो फोटो वायरल कर देते हैं, उसकी गंदे गंदे गालियाँ देते हैं। मगर वैसा काम आज तक मैंने नहीं किया। उस लड़की मेरे को जो छोड़ के गई, उसको आज तक अच्छे तरीके से बदनाम नहीं किया। उस लड़की की वजह से आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हो रहा हूँ, होने जा रहा हूँ, उसी की वजह से धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद दूंगा उस लड़की को मैं। वो लड़की हमारे लिए आने वाले 1-2 साल में उसको मतलब चरणों छूने लायक वो काम की है। उसकी वजह से ही मैं जो हूँ, खड़ा हूँ, हो रहा हूँ, उसी की वजह से। क्योंकि जो वो मेरे को सिखा के गई ना वो किताब में पढ़ सकता, ना कोई मेरे को सिखा सकता, ना कहीं से मैं सीख सकता। हाँ, मजबूत होना है। देखो, ये ऐसा बात नहीं है कि मान लीजिए आप प्यार करके मजबूत बन सकते हो, आप प्यार करके ही कमजोर बन सकते हो। बट आपकी जैसी फील होती है ना, आपको हर वो फील को मजा लेना चाहिए। हाँ। जिस तरह मजा लिया आप, देखो कहने का अर्थ हुआ कि मतलब मुझे तकलीफ होती है, तकलीफ का मजा लो, और खुशी का भी मजा लो, सबका मजा लो, तो मजा कुछ अलग आती है, फील आती है अंदर से। ये होती है अंदर तड़ी बड़ी फील। अभी नहीं खाली खुशी खुशी, सारा फिर क्या मतलब बनता है जिंदगी के में, ऐसी बात होती है। तो आप लोगों को हर वो चीज़ मिलेगा। और सूर्य जी बहुत कुछ चीज़ें में अभी एक अलग एक वो चीज़ में उपलक्ष्य में काम किया जाएगा, एक अलग एक जोड़ी भी बन सकती है, और काम भी किया जा सकता है। अभी काम किया नहीं जा सकता है, अभी काम आप लोगों को मिलेगा। अभी हम बोल सकते हैं तो 5% पर है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अपना किया हूँ रोटेट, तो मैं 5% मैं बोल सकता हूँ, उसका हकदार हूँ। लेकिन 50 जो काम हो गया वो करने के बाद ही बोला जा सकता है। वो धीरे धीरे अलग हो सकती है, वो आते आते अंत हो सकती है, तो कोई बात नहीं, उस चीज़ में किया जाएगा। और सुग्रीव जी का अभी आप लोग देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, बट पॉडकास्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि पूरा जीवनी नहीं है इसमें। एक आने वाला समय में एक पॉडकास्ट होगा, ये तो एक समझ लीजिए पॉडकास्ट एक मतलब एक कामिंग लेकर पॉडकास्ट होगा। मैं बोला कि मैं कुछ लोग अब जानते हैं, क्योंकि मान लीजिए अब आएंगे तो अब ये भी एक तड़ी वाली मान लीजिए काम करने वाले सूर्य भी साथ में काम होगा। अभी बिहार में स्टूडियो पे बहुत तड़ी वाली काम होगा, ऑफिशियली काम होगा, कुछ अलग भी काम होगा, मतलब इतने काम होगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इतनी जो काम हो गई, कुछ उपलक्ष्य हो गई, तो हम लोग बोले नहीं एक पॉडकास्ट हम लोग करते हैं और उसको डालते हैं तड़ी वाली। तो हमारे सूर्य जी का जितने मतलब जो चैनल हो गई, और यूट्यूब कौन चैनल है आपका? सुग्रीव किंग के नाम से यूट्यूब चैनल है। सुग्रीव किंग ऑफिशियल हो गया। और एक चैनल का मैं उदय करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिससे बिहार में यूनिवर्सिटी हो गया, और एक चैनल का उदय करूँगा, तो उस समय में हम लोग बोल देंगे, क्योंकि अपने पास सारा सिस्टम है और अपने पास है, और बहुत कुछ चीज़ें में हम लोग काम करना है, क्योंकि भाई इसका अभी नहीं ओनर है, सुग्रीव जी भी है। तो काम वाली जो चीज़ें हो गई, अब वो काम करना है यहाँ पर, और हम लोग करना है, और हर वो चीज़ में निकलना है। तो हम लोग काम पर बिलीव करते हैं, ना कि बातों पर करते हैं। लेकिन हौसला होनी चाहिए अंदर में। हाँ, हौसला अगर आपके अंदर नहीं है सुग्रीव जी, तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। और हमारे पास कुछ भी है तो हौसला है, सूर्य के पास कुछ भी है तो हौसला है। लोग 2 चीज़ बहुत माइंड में सोचते हैं कि करना ज़रूरी है कि नहीं करना ज़रूरी है, हुआ तो नहीं क्या फ़ायदा, नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। अरे मैं तो आई डोंट केयर, मतलब मैं करना जानता हूँ, बहानेबाजी नहीं देना जानता हूँ। हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है। हाँ, इस पर मैं बिलीव रखता हूँ कि कोई काम जल्दी नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसको मैं मानता हूँ। नहीं होना, ना करना, ये मेरे को बिलीव नहीं मन करता है, ये बेकार है। हाँ, ऐसे लोगों को जीना धिक्कार है। हाँ, उम्र जाए खा लिया। हाँ, ये होनी चाहिए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, लेकिन अपने अंदर हौसला और जुनून होना चाहिए, और अपने काम के लेकर होनी चाहिए, न कि लेकर। और हम लोग बिलीव रखते हैं कि भाई सब कुछ इतने टेंशन जिम्मेदारियाँ सब सहते हुए, हर कुछ करते हुए हम भी काम करते हैं, सूर्य भी करते हैं, और करना चाहिए। क्योंकि देखिए टेंशन और सब कुछ
कुछ झेलते हुए निकलना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम एक ताकतवर इंसान बन जाते हैं। मैं बताना चाहूँ कुछ लोगों को कि मैं अपने घर की हाल नहीं चेंज करना जानता हूँ, हालात चेंज करना जानता हूँ। हालात के माने आप समझ सकते हैं। ये होनी चाहिए अंदर, आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, आप मस्ती करो, मौज मस्ती करो, आप घूमो फिरो, आप ऐश करो, कोई बात नहीं, सब करो, लेकिन सब कुछ करते हुए आपको हर वो चीज़ पर भी ध्यान। कितने लड़के होते हैं, अरे बाप के पैसा आवता तारा कि कोई बात ना, खाए पिए के मिलता ना। अब उन लोगों का 5 साल तो ऐसा करेंगे, 5 साल के बाद ऐसा ऐसा मतलब गिरेंगे ना वो लोग ना, कि वो जिंदगी भर वो नहीं उठ पाएंगे तारे के। वो चीज़ होनी चाहिए तारे की। लेकिन हम लोगों ने जिस समय ऐश करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए था, उस समय यहाँ भभुआ छोड़कर हम लोग बाहर जाकर कंपनियों में काम कर रहे थे। शुभ्रम जी 2019 की बात है, 2019 में हम भी एंट्री किए थे, दोनों आदमी एंट्री किए थे 2019 में बाहर में, जो कि हम लोग मतलब कुछ एकदम बच्ची वाली थी। और वहाँ से मैं 1 साल पहले मैं यहाँ पे एंट्री मारा, 1 साल बाद शुभ्रम में एंट्री मारे। मतलब कहने का अर्थ होगा कि हम 2024 में दशहरा में एंट्री मारे थे, दशहरा बाद शुभ्रम जी एंट्री मारे 2025 मारे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, 1 साल बाद हम लोग बोले थे 1 साल बाद हम लोग का एंट्री होगा और साथ होगा। उस चीज़ को जो हम लोग लगाए थे वो हम लोग काम हुआ प्रोजेक्ट पर, और अभी वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट काम को अभी किया जाएगा चीज़ में लेकर। तो हम लोग, आप लोग समझ सकते होंगे। और शुभ्रम जी, मैं बात करना चाहूँगा कि आप हमारे बिहार न्यूज़ स्टूडियो के बारे में कुछ बोलिए। हमारे बिहार न्यूज स्टूडियो पे एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। हाँ, इस पे बहुत यूनिक चीज़ मिलेगी आपको देखने को। इसको आप सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, मज़ा आएगा बहुत। ये मतलब ब्रांड बना देंगे इसको। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये नहीं, मजाक नहीं, बहुत अलग चीज़ मिलेगा भाई, सच बता रहा हूँ। हाँ, बस थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ अलग अलग मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। हाँ। क्योंकि देखिए बहुत जल्द मान लीजिए अच्छी हो गया ना, जैसे डिजिटल हो गया, डिजिटली मान लीजिए हो गया, कुछ दिखाना है, किसी चीज़ को आकर्षित करना, हर वो चीज़ में। और एक ऐसा बात नहीं, हम ही काम है, हमारे शुभ्रम जी भी दिखेंगे इस पर, स्टूडियो पर दिखेंगे, और हर वो काम में दिखेंगे, वो चीज़ में हो गया। तो आप लोग यहाँ इस चैनल को जितने हो गए 2 प्यार दीजिए। और इसको लेते हुए हम लोग एक शो रख रहे हैं, बताइए आपको, मतलब वो स्टेज जो भी प्रोग्राम रख रहे हैं 23 तारीख को बिहार न्यूज़ स्टूडियो को उद्घाटन को उपलक्ष्य में रख रहे हैं। तो आप लोग को हर जगह वीडियो भी मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। तो आप लोग 2 प्यार खूब दीजिए और खूब आप लोग सपोर्ट कीजिए जितने भी साथी होंगे। तो शुभ्रम जी से देखिए, हम लोग मान लीजिए तरह तरह की हम लोग तमाम बातें किया और बहुत मज़ा आया भाई। देखो, पॉडकास्ट करने में मज़ा तब आती है जब सामने वाला जब व्यक्ति तरह मतलब बराबरी का हो, मतलब किंग की तरह होता रहे उसी में, तो बात ये तरह के, ठीक ना। क्योंकि मज़ा तो आता है, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता है, मज़ा तो ही आता है जब सामने वाला व्यक्ति जब ब्रांड होता है, वो चीज़ में आता है। तो शुभ्रम जी की जब हमको बात करके बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ में लेकर बहुत मज़ा आया शुभ्रम से बात कर और बहुत कुछ लगा। तो हम लोग शुभ्रम से फिर एक बार मिलेंगे, मतलब नहीं मतलब वो फिर मतलब एक आने वाला समय में एक पॉडकास्ट होगा, बट साथ में हम लोग का बहुत सारे जैसे वीडियो वगैरह कुछ मुद्दा हो गया तो हम लोग मुद्दा को उठाएंगे और आप लोग को इस तरह का मिलेगा वीडियो, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन एक पॉडकास्ट करो आप लोग इंतजार के समय का, सक्सेस के बाद में पॉडकास्ट एक शुभ्रम का भी होगा, और आने वाले समय में एक शुभ्रम हमारे भी करेंगे, क्योंकि भाई ये भी हम कमत लगाइए वो चीज़ मिलेगा तो हंसती हैं। तो चलिए, जितने भी साथी हैं हमारे बिहार न्यूज़ स्टूडियो देखने वाले दर्शक हैं, उसके बारे में लास्ट में शुभ्रम कुछ बोल लीजिए, उसके बारे में हम लोग समाप्त करेंगे। हम यही कहना चाहूँगा कि मतलब भाई प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और बहुत इस पे उंगली पे अपनी जीवन दान पे लगाकर किसी फील्ड में उतरे हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा भाई ज़िंदगी कठिन बनाकर उतरे हुए हैं। इस पे हमें करना ही करना, कुछ यस करना है, नो का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नो करेंगे तो मर जाएंगे, मजदूर है। हाँ, जीना अधिकार है, रहना अधिकार है, करना है तो करना है, कैसे भी करे। शरीर गंवा देंगे, दिमाग गंवा देंगे, बहुत कुछ गंवा देंगे, मजदूरी में करना नहीं कर सकते अपने काम को लेकर। नो का सवाल पैदा नहीं, नो का नहीं हो सकता है। नो मतलब मौत। हाँ, नो मतलब मौत, यस मतलब यस, मतलब बनना है तो राजा बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना है, मर जाना है। बेशक राजा बन के ही कुछ करना है, नहीं तो फिर मर जाना है, उस चीज़ में कबूल है। तो मरना है, ऐसे कैसे मर सकते हैं भाई। अभी यहाँ हौसला भी जिंदा है, अभी सब वो चीज़ भी जिंदा है, और जब तक अभी रगों में खून है, जुनून है, तो फिर हंसती हुई दो चेहरा, एक मुस्कुराती हुई मुस्कान और एक रोती हुई चेहरा को नहीं, एक अलग चीज़ हमें हर उस सिचुएशन को झेलते हुए उस चीज़ को निकलेंगे और फाड़ते हुए निकलेंगे। तो चलिए, इस बिहार ये नाम सुगरी और लो, ये चेहरा, ये नाम, ये ब्रांड याद रखिएगा। हम पुष्पाराज हैं, झुकेंगे नहीं। चलिए, लव यू माई ऑल बिहार न्यूज़ स्टूडियो के यूट्यूब फैमिली। चलिए रखते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी।